ओके हम स्टार्ट करिया हला। देखो सोशियोलॉजी रो जो आमे बेसिक फाउंडेशन जहाँ थिला पेपर वन रे आमे डिस्कशन कर देले डिफरेंट पर्सपेक्टिव केमती एनालिसिस करे सोशल इवेंट को तार मानकर गोटे धारणा जमी गला हला। तो जो बेसिक्स रे आमे पांचटा थिकर्स प्रथम सारी थिले तापरे आमे पॉजिटिविज्म अप्रोच जोटा कि साइंटिफिक अप्रोच टा तापरे नॉन पॉजिटिविज्म अप्रोच जोटा होची इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव अप्रोच टा तापरे एंटी पॉजिटिविज्म अप्रोच जोटा कि होची इंटरैक्शनिज्म हला इंटरैक्शनिज्म रो पर्सपेक्टिव इटा जोटा कि हमें फेनोमेनोलॉजी एथ्रोमेथोडोलॉजी और सिंबॉलिक इंटरैक्शन थ्योरी ए टाइप रो जिंस हम सब कवर कर देले। तो आमे विभिन्न प्रकार तापर पूर्व फंक्शनल पर्सपेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव हला स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ये सब जिंस गुडा हम डिस्कशन कर सकछन। ता माने सोशल इवेंट को बा सोशल स्ट्रक्चर को बा सोशल फेनोमेनन गुडा को एनालिसिस करिवार डिफरेंट पर्सपेक्टिव बा डिफरेंट दृष्टिकोण हम पाखरे बर्तन रेडी रहला ताको यूज करिकि आमे डिफरेंट सोसाइटी रो डिफरेंट डिफरेंट सोशल इवेंट को आमे कोन करि परिबा एनालिसिस करि परिबा हला। तेणु एगुड़ा सब पेपर वन रो सब बेस बनिला कारण हमर पेपर वन टा होची कोन बेसिक सोशियोलॉजी बा फंडामेंटल सोशियोलॉजी गुडा जोडा आ पेपर टू टा हमर होची इंडियन सोशियोलॉजी हला। तो आज हम जो स्टार्ट करिबा पेपर टू तो पेपर वन भली भाई पेपर टू रे होची 12टा चैप्टर बुझिछ नै पेपर वन रे जेम 12टा चैप्टर अछि सेबला पेपर टू रे भी 12टा चैप्टर आ पेपर टू जो 12टा चैप्टर अछि तार 12टा चैप्टर पूरा बेस करिकि इंडियन सोशियोलॉजी पर बा इंडियन सोसाइटी रो विभिन्न सोशल स्ट्रक्चर हैला सोशल हैपनिंग्स ऊपर पेपर टू रा कोन बेस करछि टोटल पूरा डिस्कशन पेपर टू रो। तेणु तार जो प्रथम चैप्टर है हिस्टोरिकल मोरिंग्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो थे कि हिस्टोरिकल मोरिंग्स ऑफ इंडियन सोसाइटी रे जो ट्रेडिशनल अच्छा मु तुम जो कही पढ़िया स्टार्ट कला कि समस्त रामानुजा भाई पढ़ा अरे बे समस्त पाखे रामानुजा बही हो गला तो रामानुजा इंडियन सोसाइटी इन इंडिया बाय रामानुजा ना क्या पाखे ना बर्तमान से बही सोसाइटी इन इंडिया बाय रामानुजा राहुल तुम पाखे तो थिला ना सर मो पाखे नितिन सांगवान रो थिला सेथरे दीटा जको पेपर 1 पेपर 2 दीटा जको अछि बाकी मु ऑर्डर करछि आसी नै आसी जीवो। अच्छा 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 सर मो पाखे पीडीएफ टा बे अछि डाउनलोड करथिली। अच्छा पीडीएफ टा अछि अच्छा से बहीटा बहुत इंपोर्टेंट है। अच्छा झुन्नू तुम पाखे कहीं नहीं कि हाँ बही तू जोगान पाखे ना बही ऑर्डर कर जल्दी है वेबसाइट मोर जीव से बही चित्र थी देखिए पीडीएफ अच्छी अरे पीडीएफ अच्छी पीडीएफ टा सब मुझे पठेब देखिए भाई देजी जहाँ पाखे पीडीएफ अच्छे मतलब पठेब देख मु कौन कहूली ना जो रामानुजा बहीर आमको दरकार से कहीं काफी पेपर टू काफी जहाँ पाखे पीडीएफ टा आसी ना रामानुजा बहीर जो सोसाइटी इन इंडिया से मत पठेब है रामानुजा बहीर पीडीएफ मो पाखे थिला कि नहीं थिला ना पठेब मो थिला नहीं बोधे। तो देख मु कौन कहूली शुण हाँ आमर जमी पेपर टू स्पेशल आम जेहतु इंडियन सोशियोलॉजी पढ़ा आम जहाँ जहाँ सब जिन पढ़ले आम पेपर वन पढ़ले फंक्शनलिज्म कॉन्सेप्ट यहाँ इंडियन सोसाइटी भी अप्लाई करवा आम पढ़ले कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ए भी अप्लाई करवा आम से फंक्शनल पर्सपेक्टिव किए सोशियोलॉजिस्ट में थे आम सब पेपर वन अरे फंक्शनल पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजिस्ट किए से पेपर वन पढ़ते फंक्शनल पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजिस्ट किए से अरे अगस्ट कोमटे हेले एमान थले पॉजिटिविज्म अप्रोच माने भी फंक्शनल ठीक अछि किंतु मेनली हमर सिलेबस रे कहार ना अछि कोन मो इमेल दरखाइम अरे इमेल दरखाइम हम सिलेबस रे नै कि इमेल दरखाइम हेले फंक्शनल पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजिस्ट कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजिस्ट हमर हेले कार्ल मार्क्स तापर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हेले टालकट पार्सन आ आरके मॉर्टन भी इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजिस्ट हम पाखर हेले हम सिलेबस रे कि है कि करे मार्क्स वेबर एगुड़ा तो एटलिस्ट जाना दरकार ना एगुड़ा कौन अच्छे तो से भाई आम इंडियन सोशियोलॉजी को बर्तमान एनालिसिस करवा इंडियन सोशियोलॉजी विभिन्न आस्पेक्ट पर एनालिसिस करवा तो इंडियन सोशियोलॉजी तो सोशल इवेंट गुड़ाक डिफरेंट पर्सपेक्टिव एनालिसिस करवा
सेठी आम जमी कनफ्लिक्ट पर्सपेक्टिव थिला एठी भी कनफ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एनालिसिस करबा किंतु सेठी हम जो कार्ल मार्क्स आम पढ़ी पेपर 1 रे एठी हमर जो पेपर 2 रे हम करबा ना इंडियन सोशियोलॉजिस्ट अछंती बहुत अछंती एक्चुअली किंतु जन जो प्रोमिनेंट ताको भीतर जहां नाम हम पढ़िबा सब बेले छन एआर देसाई एआर देसाई अक्षय कोन गोटे तांगा ना अक्षय कोन के तांगा ना एआर देसाई का पूरा नाम जानि जगरे अक्षय कोन अक्षय कोन गए भूली गेले देखिबो एआर देसाई एआर देसाई होछन हमर इंडियन सोशियोलॉजी रे से सब गुडा स्टडी करछन तो से भी एआर देसाई कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजी से कार्ल मार्क्स रो काफी माने फॉलोअर एआर देसाई तेणु देखिबो एआर कार्ल मार्क्स हम जेला कॉन्फ्लिक्ट ऊपर तांगर सोरडा रहउतला से बेला अच्छा से दृष्टिकोण रो जिनसडा देखुथिले एआर देसाई रो लेखावडा भी से भलिया रामलाल देसाई यस अक्षय रामलाल देसाई तेणु एमानकर कौन है ना आमको से अनुसार ये आम से ठीक जो कार्ल मार्क्स पढ़ुले आम ये कार्ल मार्क्स ना लिखि पारे सेमती किसी नुह लिखि भी पारा कि स्पेशल आम इंडियन सोशियोलॉजिस्ट सोशियोलॉजी सोशल इवेंट गुड़ा जेहतु गोटे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जो बेसी स्टडी होती तार जो प्रमुख सोशियोलॉजिस्ट जी होती एआर देसाई एमती नुह खाली एआर देसाई कर कहीं बहुत अच्छा आईपी देसाई केते कौन सब अच्छा कि एआर देसाई ना मेनली मन रखा परीक्षा लिखापी है सेठी आम फंक्शनल पर्सपेक्टिव स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म रे टालकट पार्सन आर्केमटन ये सब जिन आम पढ़ुले तो ये आमर भी फंक्शनल पर्सपेक्टिव को आम एनालिसिस करबा विभिन्न इवेंट को इंडियन सोशियोलॉजी रो किंतु एठी हम जन सोशियोलॉजिस्ट को ना सब पढ़िबा से होची एमएन श्रीनिवास कर्नाटक रो एमएन श्रीनिवास एमानक ना जदि हम सिलेबस रे लिखा हैनी किंतु एमानक काफी कंट्रीब्यूशंस अछि जोडा हम सिलेबस रे हम विभिन्न इवेंट को एनालिसिस कला बेल को तांका ना पढ़िबा एमएन श्रीनिवास से भले आमे जेते बेले ये गले कोन बर्तन फंक्शनल पर्सपेक्टिव गला स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म गला आ तापर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव भी गला तापर आसी गला बर्तन कोन सो इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव रे सेठी हम पढ़ले मार्क्स वेबर को किंतु एठी हम जन ना पढ़िबा आंड्रे बेटे बी ई टी टी ई आई एल ई दे आंड्रे बेटे ता आमे बेटे प्रोनाउंस करछु लेखला को टिके अलगा टाइप रो हला आंड्रे बेटे तो सी होउछन कोन ना माने इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव सोशियोलॉजिस्ट हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे बा इंडियन सोशल इवेंट उडा करे तांको नाम पढ़िबा तो काफी से जिनस में लिखिबा तांको नाम मेंशन करके लिखिबा काफी जिनस लिखला बेले ता सहित आहुरी अलगा सोशियोलॉजिस्ट माने अछन जोगिंद्र सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी रे प्रोफेसर थिले तो से भी काफी तांको विषय हम काफी पढ़िबा विभिन्न चैप्टर माना तांकर कंट्रीब्यूशन तांको स्टेटमेंट उडा काफी से काफी जिनस एनालिसिस करके लिखछन आ गेल ओम्भेट आ जण अछन फीमेल सोशियोलॉजिस्ट तो तांको से भी इंडियन सोशियोलॉजी ऊपर काफी जिनस लिखिछन हला तांको नाम विषय हम पढ़िबा ये भलिया बहुत लोक बहुत फेमिनिस्ट विभिन्न ऊपर भी काफी सोशियोलॉजिस्ट अछन जो माने काफी स्टडी करछन हला काफी क्वेश्चन माने काफी स्टडी करछन तो हमको से अनुसार कोन ना सब से मानकर विषय हम ग्रेजुअली पढ़े आउ तापर आउ जने हमर अछन के से कोन के ताना नगरे काना कोन करे हां घुरे गोविंद सदाशिव घुरे जीएस घुरे गोविंद सदाशिव घुरे से काफी इंडोलॉजी को कांसेप्ट को नहीं कि इंडियन ट्रेडिशन इंडियन जो रिलीजन गुड़ा को बा इंडियन माइथोलॉजी को नहीं कि से गुड़ा जिनस को इंडिया को मान चित्रण करने ट्राई करछन इंडोलॉजी रो जनक से बोली कह जाय माने इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे तो तांको विषय भी काफी जिनस में पढ़िबा इंडियन सोशियोलॉजी रे तो जो प्रथम चैप्टर देछि जे माने सोशियोलॉजी रो प्रथम चैप्टर होछि हिस्टोरिकल मोरिंग्स ऑफ इंडियन सोसाइटी माने फाउंडेशन टा इंडियन सोसाइटी रो जो हम पढ़िबा ट्रेडिशनल हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन तापर अछि सोशियो कल्चरल डायनामिक्स थ्रू एजेस तापर इंपैक्ट ऑफ बुद्धिज्म ना काफी टाइम आछि बहुत टाइम क्वेश्चन पढ़ चला एथरो भी पढ़ितला तो इंपैक्ट ऑफ बुद्धिज्म इस्लाम एंड वेस्ट फैक्टर्स इन कंटिन्यूटी एंड चेंज ता माने प्रथम चैप्टर रे आमे टोटली इंडिया रो सोशल स्ट्रक्चर तार गोटे ट्रेलर हमको मिल जिवो पूरा पिक्चर तो पूरा चैप्टर पढ़ी सारा पर सब गुडा पढ़ी सारा पर किंतु गोटे ट्रेलर मिल जिवो जे इंडिया ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी को भला थिला ग्रेजुअली मॉडर्न सोसाइटी आसी पहुंचलन को भला हला को भला चेंजेस होची एठी हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव यूज करि परिया फंक्शनल पर्सपेक्टिव को हम चिंता करि परिबा कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को हम जिनस होची एनालिसिस करि परिबा इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव जिनस एनालिसिस करि परिबा तापर भी आउ तळगु जा माइक्रो सोशियोलॉजी को जाई कि भी हमें कोन माने एथ्रोमेथोलॉजी फेनोमेनोलॉजी एसआईटी सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी एगुडा भी यूज करके एनालिसिस करि परिबा जदि हम सिलेबस नाही किंतु हम कोटोटी स्टेटमेंट लिखि परिबा आंसर को मोर मैच्योर बनिया पई किछि प्रॉब्लम नै बुझिले कि नै तेणु आमको ये सब जिनस करबा पड़ो तेणु प्रथम चैप्टर रे हमर गोटे देखिबो आमे पूरा इंडियन हमर देखिबो आमे केमिति एनालिसिस करबा देखो कारण
आमे जेतेबेले पढ़ले मन कर आमे गोटे जिनस बर्तमान पढ़िबा जे इंडियन सोसाइटी रो माने जो शिफ्टिंगटा ହେଇଛି ट्रेडिशन ରୁ मॉडर्निटी आरो ट्रेडिशन ରୁ मॉडर्निटी आरो जो शिफ्टिंगटा ହେଇଛି आमे देखिबा जे ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी कोभला थिला बर्तमान मॉडर्न इंडियन सोसाइटी कोभला होला तो शिफ्टिंग केमिति ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ पर्सपेक्टिव यूज करिया फंक्शनल पर्सपेक्टिव यूज करिया इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव यूज करिया कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म यूज करिया कथा हला ए सब जिंस यूज कला बेला को এই सब जिनस देख आमर गोटे जो मैंने नुआ नुआ क्लास कर किसी डर आवश्यकता ना आमर पूरा सोसियो थिंकर्स 5टा थिंकर्स लंबा क्लास हम गोटे कारण जी पछे सब जॉइन कले जानी ना विषय भलरे तेणु पूरा आमर जो कालमैक्स आरंभ करी किंतु आम आगुरी जमी कारण एटा सब रेकर्डिंग अच्छी तुम चाहिए देखिपार यूट्यूब चैनल आम प्राइवेट यूट्यूब चैनल सब रेकर्डिंग्स अच्छी इवन गवर्नमेंट आम जो पब्लिक चैनल भी किसी अच्छी रेकर्डिंग तेणु एत रेकर्डिंग्स अच्छी से देखिए बुझा पड़ गुड़ा जिन बुझा पड़ो कितु आम गोटे ये गोटे क्लास करें लंबा क्लास कि गोटे क्लास सब सर आमको आते टाइम दे हेनी कारण आम थिंकर्स काफी टाइम देचु देटा 2 मास पाखापाखि टाइम दे थिंकर्स खाली पढ़ाई तेणु एत टाइम तो दे हेनी तुम निजे मैंने पछे जॉइन कल से रेकर्डिंग गुड़ाक सब माने अवेलेबल अच्छी चैनल जोटा निजर टाइम बाहर करके देखो है से बहुत जिन डिस्कसन होती आ तथापि गोटे बेसिक क्लास गोटे डिस्कसन हम पूरा 5 जन थिंकर्स डिस्कसन हम कारण से फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी ताकू न पढ़ी सोशियोलॉजी पढ़ा मुझे काफी बोरिंग लगे माने ये लगे यूजुअल लगे कौन कौन पर्सपेक्टिव कथा कहूँ कौन कथा कहूँ जना पड़ोनी से बेसी टाइम देती कारण से गुड़ाक सब यूज हम आम बर्तमान सोशियोलॉजी जहाँ जहाँ पढ़ू ये सब जिन यूज हम सब जिन यूज हम सब तेणु से पर्सपेक्टिव से दृष्टिकोण जिन को एनालिसिस करवा तेणु से गुड़ाक नो डाउट कौन से दरकार तेणु किसी डर आवश्यकता ना आमको पूरा 5टा थिंकर्स लंबा क्लास गोटे हम संडे फंडे देखिकी कौन छुट्टी दिन देखिकी गोटे लंबा क्लास हम 5टा थिंकर्स गोटे दिन सर किंतु ता पूर्व तुम प्राइवेट यूट्यूब चैनल सब अच्छी जिते पार्छ देखी दियो सेगुड़ा सब कालमार्क्स में देख ये डरखाइम फरखाइम सब क्लास कराई सेगुड़ा जाके सब खोजी खोजी देखियो आम तार एत सब मैंने कौन कि मुझे बनईनी माने जो कौन कि कहते जो सब पार्ट पार्ट कराएनी माने सब सब मिसी मासिक जीएस सब ऑप्शनल माने सोशियोलॉजी होम साइंस जीएस सब मिसिक से अच्छी तो एटा माने अलग अलग करके सेग्रीगेट कराएनी तुम खोजिक पढ़ीदेव सोशियोलॉजी खोजी खोजी पढ़ी देखिए अलग अच्छा तापर कौन है ना हम जब मुझे करदेवी सेगुड़ा सेग्रीगेट करदेवी है होम साइंस गोटे पार्ट ये पार्ट सब सेग्रीगेट करके रखिदेवी तेणु आमको ये सब डिस्कसन करने पड़ो से आम जो यूज करा मनकर ट्रेडिशनल जिन को एक्सप्लेन करें आम ये यूज कर कौन ये कौन यूज करवा आम कौन कौन ये यूज कर ये आम डरखाइम ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी आमर कौन कि डरखाइम कौन थी से कौन थी कि अरे इमाइल डरखाइम कौन थी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कॉन्सेप्ट थी मन अच्छे ना अरे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कॉन्सेप्ट मन अच्छे इमाइल डरखाइम ठीक अच्छे सोशल फैक्ट से गुड़ा तो कॉन्सेप्ट सोशल फैक्ट बट ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी मेकानिकल सॉलिडारिटी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी विषय जाना अच्छे ना एगुड़ा यूज कर मुझे कहूँ से जिन को देख भल से सोशियोलॉजी शुण टे आम जो इंडियन सोसाइटी में स्टार्ट कले कि इंडियन सोसाइटी पढ़ाई आम पाखे अलरेडी गोटे बेस बन गोटे बेसिक कनसेप्चुअलाइजेशन आम पाखे अच्छे बर्तमान ये आम इमाइल डरखाइम फंक्शनल पर्सपेक्टिव तेणु इमाइल डरखाइम ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी और मेकानिकल सॉलिडारिटी कारण ट्रेडिशनल सोसाइटी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बर्तमान सॉरी हाँ सॉलिडारिटी मेकानिकल सॉलिडारिटी तेणु तो केमी जो चेंजेसटा आसूँ माने ट्रेडिशन रू मॉडर्निटी जो चेंजेसटा आसूँ कि मनकर आम पढ़ा जो कौन राल्फ टेंटन आस्क्रिप्शन ऑफ अचीवमेंट आगुरी कौन सब जिन बार्थ बेस थी ट्रेडिशनल सोसाइटी तुम जो कूल जन्म हो तुम अक्युपेशन से भाया तुम ब्राह्मण होकर जन्म हो पूजा पाठ कर तुम वैश्य होकर जन्म हो तुम व्यवसाय कर तुम जब क्षत्रिय होकर जन्म हो तो तुम युद्ध फाइटिंग फाइटिंग एगुड़ा सब कम कर तुम शूद्र होकर समस्त सेवा कर तुम जो अनटचेबल अच्छ तो बाह्य घृणीय हो तेणु तुम कौ भाया जी मनकर गुड़िया लोक से ही गुड़िया कम करूला जी ब्लैक स्मिथ कम करूला किए पोटेरी कम करूला कमार लोक ही केवल पोटेरी कम करूले आजिकल से जिन ना आजिकल लोक प्रॉफिट अनुसार करें भी चाहिए पोटेरी कम करवा किसी खराब नुह सब जिन आजिकल बिजनेस है तो आम अलग बर्तमान मॉडर्न सोसाइटी आउटलुक चेंज हो गला जोटा दिन बार्थ बेस्ड थी बर्तमान से अचीवमेंट बेस्ड हो गला आम जमी अचीवमेंट अच्छे जो प्रोफिशिएंसी अच्छी आम जमी स्किल डेभलप गोइंग टू डू दैट आम इंटरेस्ट अनुसार कर चूज कर बार्थ अनुसार हो जाए आम निजे चूज कर कैरियर कौन हम निजे चूज कर कौ प्रोफेशन में कम करार अच्छे चूज कर तेणु ये सब जिन को आम पैटर्न भारी बोलिए पैटर्न भारी भी बुझे यूज करके भी कर
ହେଲା କିମ୍ବା ଆସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟର କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଫେର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଟୋନିଜଙ୍କର କ'ଣ କିରେ ଆରେ ଫେର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଟୋନିଜଙ୍କର କେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଫେର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଟୋନିଜଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛ ତ ତାଙ୍କର କେଉଁ କନସେପ୍ଟ ହଁ ମ ଜେମିନି ସାଫ୍ଟ ଗେସେଲ ସାଫ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଉଛ କି ସବୁଥିରେ ଦେଖ ଏମିତି ହବନି ସୋସିଓଲୋଜିକୁ ରିଭିଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବାରମ୍ବାର ଖାଲି ଏମିତି ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ପାଉଛ ଟାଇମ୍ ପାଉଛ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଅଛି ଜିଏସ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେଶୀ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ବି ଯେତେବେଳେ ସୋସିଓଲୋଜିର ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି କର ସେଗୁଡ଼ା ପାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରିଭିଜନ କର ରିଭିଜନ ନ କଲେ ହବନି ତେଣୁ କଥା ହେଲା ଦେଖ ତେଣୁ ତାମାନେ ଏଇସବୁ କନସେପ୍ଟକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ ବି କରିପାରିବା ଜିନିଷକୁ ବୁଝିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି କୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡର୍ନ ସୋସାଇଟି କୋଉ ଭଳିଆ ହେଲାଣି ତ ସେଇ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ କାଫି ଆମର ଯେମିତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ଆନିସେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡିଏଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଇକି ଯାଇଛି ଆନିସେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇମରେ ଆମେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବେଦିକ ଲାକ୍ଟର ବେଦିକ ସମୟରେ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢୁଥିଲେ ନା ବେଦିକ ଆଉ ଲାକ୍ଟର ବେଦିକ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁ ଜୈନିଜିମ୍ ଏଇ ସମୟରେ କାରଣ ଯେମିତି ବେଦିକ ସମୟଟା ସରିଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣିକ କଲଚରଟାକୁ ଲୋକ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତେଣୁ ତା ରେସ୍ପନ୍ସରେ ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା କ'ଣ ନେଗେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଲୋକଙ୍କର ଯେ ଆଇଡଲ worship କରିବା ଏତେ ରିଚୁଆଲ୍ସ ହବା ଇଏ ହବା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ଇଏ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଅଲଗା ଅଲଗା ରିଲିଜନ ସବୁ ବାହାରିଲା ଯେମିତି ଜୈନିଜିମ୍ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ହେଲା ତ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କାଫି ଆମର ଆନସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକର କାଫି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିଛି ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ ଆମେ ମୁସଲିମ ଆମେ ମେଡିଏଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ରହିଲା ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିଲା ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ କୋଉଠିକି ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିଲା କାରଣ ୟୁରୋପିଆନ ମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚରରେ ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚରରେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଜୈନିଜିମ୍ ଅଛି କି କୋର୍ସ ଆମର ନା ଜୈନିଜିମ୍ ନାହିଁ ଖାଲି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଇସଲାମ ସେ ମେଜର ମେଜର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ରଖିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ହିଷ୍ଟ୍ରି ନୁହେଁ ନା ତେଣୁ ଏ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର କେମିତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟିରେ ଇସଲାମ ମାନେ ଆମର ମେଡିଏଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କୁହାଉଛି ଇସଲାମର କେମିତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଟ୍ରାଡିସନ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନ୍ସରେ ଇଣ୍ଡିଆର କେମିତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ସେଇଭଳିଆ ମାନଙ୍କର ୱେଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆସିଲେ ତାପରେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚର ପଳେଇ ଆସିଲା ସବୁ ୟୁରୋପିଆନ ମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ମେନଲି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁରୋପକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନା ୱେଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁରୋପ ପ୍ଲସ୍ ୟୁଏସ୍ଏ ଏଟାକୁ ୱେଷ୍ଟ କୁହାଉଛି ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକର ଏମାନଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆମ ଉପରେ କେମିତି ପଡ଼ିଲା ଏସବୁ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଆର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ କାରଣ ଦେଖ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ତ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲି ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇବା ଆମର କାଫି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଥିଓରି କହିଥିଲି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଥିଓରି ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯେ କଲଚରାଲ ଲ୍ୟାକ୍ ଥିଓରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ କମ୍ୟୁନିଟି ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ହେଲା ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ଦରକାର ହେବ ତେଣୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଏଇସବୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏମାନଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟିରେ କେମିତି ହେଲ୍ପ ରହିଛି ଆମର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କେତେ ପଜିଟିଭଲି ଆମକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିଛି କେତେ ନେଗେଟିଭଲି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିଛି ତ ଆମ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା ଏମାନଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିବାରେ ବି ଜିନିଷଟା କେମିତି କେତେ ଇମ୍ପାକ୍ଟଫୁଲ୍ ରହିଛି ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷର ପୁରା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଆଉ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ସର ଗୋଟେ ବହୁତ ବିଗର ଷ୍ଟଡି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟରରେ ଜାଣିଯିବା ତାମାନେ ଚାପ୍ଟର 1ରେ ଆମର ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପଡ଼ିବ ସୋସିଓଲୋଜିର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସିଓଲୋଜିର ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପଡ଼ିଯିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି କେମିତି ଥିଲା ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି କେମିତି ଥିଲା ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ହେଇ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତ ଟ୍ରାଡିସନରୁ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟିର କେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି এই ক্ষেত্রে রিলিজন মানଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହିଛି ଯେମିତି ଇସଲାମର ହେଲା ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ କାରଣ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ କାରଣ ବେସିକ୍ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ କଲଚରାଲ ସିଷ୍ଟମଟା ହିନ୍ଦୁ କଲଚରଟା ପୁରା ଆମର ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆମର କୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସବୁ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଇସଲାମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ତ ଏମାନଙ୍କର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟିରେ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଆଉ ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ କେତେ ହେଇଛି ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଚେଞ୍ଜେସ୍ କେତେ ହେଇଛି ତା ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ରଖିବାରେ କେତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି କଥା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କଲଚରାଲ ଲ୍ୟାକ୍ ଥିଓରି କଥା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ବି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଟିଭ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ବି ଫଙ୍କସନାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ବି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଜିନିଷକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାର୍ଟ ଯାହା ଆମେ ଥିଓରି ବେସିକ୍ ପଢ଼ିଲେ ସୋସିଓଲୋଜିର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଥିଓରି ବା ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଚୁଆଲାଇଜ୍ ଆମ ମନ ଭିତରେ ରହିଗଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ୱିପନ୍ ବନିଗଲା ସୋସିଓଲୋଜିର ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରାହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜାଗାରେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ପେପରଟା ଗୋଟେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ସୋସିଓଲୋଜିର
आमको गोटे केस स्टडी दिया इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने आम पाखे जहाँ नॉलेज अच्छी जो पर्सपेक्टिव अच्छी जो जिन आम जानते यूज करके जिन करवा कि कथा है जेहतु स्टूडेंट हिसाब से जिन पढ़ुं ये जिन बहुत रिसर्च हो जाए लोक मैंने अलरेडी भितर बहुत कम कर सारी तेणु जहाँ रिसर्च पेपर अच्छी जो फाइंडिंग्स अच्छी आम पढ़ी आम आंसर बनवा से भाया बुझे। तो ये सब गला चैप्टर नंबर 1 आ चैप्टर नंबर 1 पे बेस्ट बुक होची रामानुजा सर प्रथम चैप्टरटा हिस्टोरिकल मोरिंग्स भी सेम सेम टाइटल रो हिस्टोरिकल मोरिंग्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बहुत बढ़िया लिखा है एक्सीलेंट लिखा है तेणु से पढ़े पड़ो प्रथम चैप्टर रामानुजा सर को पढ़ा पड़ो 1 नंबर चैप्टर बहुत पॉइंट जो बुलेट पॉइंट देखिए लिखाई से बुझा चेस्ट कर प्रति पॉइंट वाइज बहुत तो क्लास डिस्कसन हम सब पूरा पूरा चैप्टर क्लास डिस्कसन टेक्निक डिस्कसन हम बिकज भेरी भेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है तेणु से जो बुलेट पॉइंट गुड़ा सब तुम देखुव पीडीएफ जो पाखे अच्छे कि बुक अच्छे देखो तो बुलेट पॉइंट करके से बुलेट पॉइंट गुड़ा सब पढ़ा तो बुझे चेस्ट कर पूरा इंटरनालाइज कर जिन हुए कौन आ तुम सब आराम से बुझीज जी जो मैंने फाउंडेशन क्लास जो अटेंड कर पूरा आम जो पर्सपेक्टिव सब डिस्कसन हो सारी पेपर 1 रे आज पर्यटन सब हेल्प हो सके बुझापी जिन बुझे काफी हेल्प हम तेणु जो रिलेट करके इंटरनालाइज करा दरकार जिन कौन कहुई है तेणु यहाँ गला चैप्टर नंबर 1 कथा ताद आसे चैप्टर नंबर 2 को चैप्टर नंबर 2 हूँ कास्ट सिस्टम आ तुम जान कास्ट सिस्टम आम जिन पढ़े सोशल स्ट्राटिफिकेशन पढ़ी चैप्टर नंबर 6 रे पेपर 1 रे चैप्टर नंबर 6 सोशल स्ट्राटिफिकेशन पढ़ी जोटा कि फंक्शनल पर्सपेक्टिव आम दी प्रकार पर्सपेक्टिव से सिलेबस गोटे फंक्शनल पर्सपेक्टिव आ गोटे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव जोटा कार्ल मार्क्स फंक्शनल पर्सपेक्टिव आमर किए से फंक्शनल पर्सपेक्टिव कहार पर्सपेक्टिव थी कि आमर अरे फंक्शनल पर्सपेक्टिव कहार थिला कहा डाभिसन मोरे कथा भूली गल कि डाभिस मोरे ट्यूमिन एटा भूली जाऊँ कि डाभिस मोरे कनसेप्ट था फंक्शनल पर्सपेक्टिव आम सिलेबस लिखाई आ ट्यूमिन क्रिटिसिजमटा अच्छे आ कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव अच्छे तेणु आम सोशल स्ट्राटिफिकेशन पढ़ुले तो यहाँ गोटे कनसेप्ट था माने सोशल सेगमेंटेशन है सोसाइटी को तो सिमिलर थिंग से इंडियन सोसाइटी देखिले आमर सोशल जो कास्ट सिस्टम भी गोटे काइंड ऑफ कौन सोशल स्ट्राटिफिकेशन इंडियन सोसाइटी ऑन कास्ट लाइन आम जो सोशल स्ट्राटिफिकेशन टा कास्ट लाइन रही से सिलेबस लिखाई ओरिजिन ऑफ द कास्ट सिस्टम कल्चरल एंड स्ट्रक्चरल व्यूज अबाउट कास्ट है मोबिलिटी इन कास्ट कास्ट अमंग मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस कौन मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस तर चेंज एंड परसिस्टेंस ऑफ कास्ट इन मॉडर्न इंडिया चेंज एंड परसिस्टेंस ऑफ कास्ट इन मॉडर्न इंडिया इश्यूज ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस देखो इश्यूज ऑफ इक्वालिटी सोशल जस्टिस काफी थर 20 मार्क पड़ला मुझे तुमको सब कंपाइलेशन देदेवी क्वेश्चन पेपर 1 पेपर 2 रो चैप्टर वाइज क्वेश्चन कंपाइलेशन करके रखाई आमर सबुटा तुमको पठाईदेवी जो नुआ जॉइन कल समस्त पठाई आगुरी जो जॉइन कर तो थी है जहाँ पाखे ना ना आउथर समस्त पठाईदेवी है पूरा क्वेश्चन कंपाइलेशन चैप्टर वाइज क्वेश्चन कंपाइलेशन वर्ष क्वेश्चन इंक्लूड करानी 2020 19 पर्यंत अच्छी है 2020 इंक्लूड करानी 2020 तुम देखीद देख तापर कौन है ना ए जो देती सोशल जस्ट व्यूज ऑफ गांधी एंड आंबेडकर ऑन कास्ट गांधी गांधी आंबेडकर तो मॉडर्न इंडिया तुम पढ़ी इवन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बेलू कौन होता गांधी इम्पैक्ट कौन होता जिते आम पढ़ी आम जो कौन माने जो कम्युनल अवार्ड रामसे मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड डिस्कस बेले कौन होता पूना पैक्ट कथा कौन होता जानी तो सब मॉडर्न इंडिया के प्रोब्लेम होता माने फ्रिक्शन होता गांधी और आंबेडकर भितर कास्ट को लेकिन से आंबेडकर रागिकी जाकि बुद्धिज्म अपने नहीं कहले हिंदू धर्म किसी नुहे टेंशन है कि हिंदू धर्म पर जाकि बुद्धिज्म अपने नहीं आंबेडकर तेणु यू जिन को सिलेबस अच्छी गुड़ा कास्ट ऑन इंडियन पॉलिटी बैकवर्ड यहाँ जो बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट मंडल कमिशन एगुड़ा तो पॉलिटी जिन गुड़ा पलैसा मंडल कमिशन रिपोर्ट एंड इश्यू ऑफ सोशल बैकवर्डनेस सोशल जस्टिस इमरजेंसी ऑफ दलित कॉन्शियसनेस बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट ये पढ़ा मंडल कमिशन रिपोर्ट पढ़ला को सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स पढ़ा कि अरे को सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स पढ़ा को सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स पढ़ा हाँ मंडल कमिशन को सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स हाँ मंडल कमिशन को सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स ये लेख सांगे सांगे लेख के भूलनी इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लेख 1992 मसीहा इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
ଏଇଟା ଲେଖା ହବ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଆସିଲା ଏଇ ରୁଲିଂସଟା ଲେଖା ହବ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଖାତାରେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଲେଖ ଏଇଟା ଲେଖି ରଖିଥା ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ସବୁ ଡିସ୍କସନ ହବ ପଢା ବେଳକୁ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖ ଇନ୍ଦିରା ସାହାନୀ ଭର୍ସେସ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ 1992 ମସିହାର କେସ୍ ଦେଖ ଇନ୍ଦିରା ସାହାନୀ SIWHNEY ଇନ୍ଦିରା ସାହାନୀ ଭର୍ସେସ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ଦିରା ସାହାନୀ ଭର୍ସେସ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖିଲ इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिटेल डिस्कशन हम जो चैप्टर पढ़ा है ना मंडल कमिशन रिपोर्ट कौन थी कौन रिकमेंडेशन होता सुप्रीम कोर्ट रो फेमस रूलिंग्स थिला है 50% रूल माने कौन कौन 50% रूल कराइला कौन सब ये जिन डिस्कसन करवा दलित कॉन्शियसनेस इमर्जेंसी ऑफ दलित कॉन्शियसनेस इमर्जेंसी ऑफ दलित कॉन्शियसनेस कथा हम पढ़ा एमर कौन आसो कास्ट सिस्टम में काफी जीएस भूरेंकर कॉन्सेप्ट पढ़ा इंडियन कास्ट सिस्टम नहीं कॉन्सेप्ट एम श्रीनिवास कॉन्सेप्ट कौन थी AR देसाई कॉन्सेप्ट कौन थी कि आमर जो ये केसे आंड्रे बेटेंगर कॉन्सेप्ट कौन थी एम श्रीनिवास कॉन्सेप्ट कौन थी यही सब जिन गुड़ा पढ़ा माने कास्ट सिस्टम विषय आउ कास्ट सिस्टम मोबिलिटी केमती कास्ट सिस्टम रोचे कास्ट स्ट्रक्चर कल्चरल व्यू कौन कास्ट सिस्टम को लेकिन स्ट्रक्चरल व्यू आम कौन तो यही सब जिन गोटे बेसिक अंडरस्टैंडिंग कास्ट सिस्टम इंडियन कास्ट सिस्टम विषय डिस्कसन हम आउे बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट जो स्पेशल देती बहुत थर पड़ा मंडल कमिशन रिपोर्ट पढ़ी बहुत दिन है पढ़ी कारण कौन कि गत ए वर्ष क्वेश्चन गुड़ा डायरेक्ट पढ़ी ना जस्ट टिके ट्विस्ट कर पकई तो से मंडल कमिशन तो पढ़िया कथा पढ़ी ना तो मंडल कमिशन पढ़ो एथर लगुच मंडल कमिशन रिपोर्ट आसो 2021 मैंने एकदम से न आसी पारे बट काफी प्रोबेबिलिटी अच्छी आसबार मंडल कमिशन रिपोर्ट बुझे ना कि बहुत दिन है पढ़ी दलित कॉन्शियसनेस पकई देते बोधे दलित कॉन्शियसनेस पकई ना देखो दलित कॉन्शियसनेस माने कौन आम जो पढ़ी मनकर कालमार्क्स को आम पढ़ुले कालमार्क्स गोटे कॉन्सेप्ट कालमार्क्स कि आम चैप्टर नंबर 7 रे जो सोशल मोबिलिटी सॉरी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रे अच्छी ना कास्ट इन इटसेल्फ एंड कास्ट फॉर इटसेल्फ कास्ट इन इटसेल्फ एंड कास्ट फॉर इटसेल्फ रो कॉन्सेप्ट आउ दलित कॉन्शियसनेस केते हबो कि अरे इमर्जेंसी ऑफ दलित कॉन्शियसनेस केते हबो एथि कास्ट इन इटसेल्फ दरकार ना कास्ट फॉर इटसेल्फ दरकार अरे दलित कॉन्शियसनेस कौन दरकार क्लास इन इटसेल्फ ना क्लास फॉर इटसेल्फ क्लास फॉर इटसेल्फ दरकार कारण क्लास फॉर इटसेल्फ हेले ही ऑब्जेक्टिव कौन करे कौन कहतली ऑब्जेक्टिव क्लास रियलाइजेशन टा बा ऑब्जेक्टिव क्लास कौन जो एक्सपीरियंस टा सब्जेक्टिव क्लास रियलाइजेशन सहित फ्यूज हम ऑब्जेक्टिव क्लास एक्सपीरियंस टा बा ऑब्जेक्टिव क्लास रियलाइजेशन टा सब्जेक्टिव क्लास एक्सपीरियंस सहित कौन हम फ्यूज करिवो ताले हम कहबा क्लास फॉर इटसेल्फ हैला क्लास फॉर इटसेल्फ क्लास इन इटसेल्फ रो कांसेप्ट हम डिस्कशन करि सारिछंदी और से विषय भी से एटा तार जो बेसिक कांसेप्ट कौन कॉन्शियसनेस आसिया पय हेले दलित कॉन्शियसनेस केमिति आसीबो समस्त एक कथा भाबी गोटे बड़ धৰণৰ मूवमेंट तयारी हबो केमिति हबो जे क्लास फॉर इटसेल्फ हबो क्लास फॉर इटसेल्फ रो कांसेप्ट कोन ऑलरेडी हम डिस्कशन करि सारिछंदी तेणु सेटा एटी पड़ी जता सेटा अपन एटी यूज होला कि नै एटी दलित इमर्जेंसी ऑफ दलित कॉन्शियसनेस रे कला से पर्सपेक्टिव यूज करके हम करिबा तापर बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट विषय डिस्कशन करवा एथि हमको कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ना सोशल इंटरप्रिटेटिव पर्सपेक्टिव अनुसार भी हमको कौन एक्चुअली कौन कि यही जिन लिखला बेल आम काफी डाटाबेस जिन लिखा मूवमेंट होता के कौन होता आउट कि जेहतु आम जीएस क्वेश्चन लिखुना ना यहाँ सोशियोलॉजी आंसर लिखा तेनाली सोशियोलॉजी आंसर और जीएस आंसर भितर बहुत तफात अच्छी जीएस आंसर में डायरेक्ट जिन लिखनी कि सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजिकल दृष्टिकोण देखिए लिखा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अनुसार एनालिसिस करवा बुझे तेणु से जिन गुड़ाक कर कास्ट सिस्टम रे गला तबे क्लास स्ट्रक्चर 3 नंबर होची क्लास स्ट्रक्चर हैला देखो कास्ट सिस्टम जेमती गला हमको वर्तमान जेहेतु सोसाइटी आगे लानी वर्तमान समय हमको क्लास रो भी काफी प्रोमिनेंस आसला लोक अबे क्लास कहउछ क्लास कथा डिस्कस हम इंडियन सोसाइटी रे क्लास रो इमर्जेंस भी चलला एलिट क्लास हम कोन एलिट क्लास मिडिल क्लास लोअर क्लास एबे भी हम एभला कथा कहया स्टार्ट करला तो तने क्लास रो कांसेप्ट इंडियन सोसाइटी रे क्लास रो कांसेप्ट आसी गला तेणु क्लास आम पढ़ा क्लास को नहीं पढ़ा क्लास स्ट्रक्चर पढ़ा एमे माने आम पढ़ा आग्रारियन क्लास स्ट्रक्चर स्टार्टिंग बेसिकली एग्रीकल्चर करके रूराल इंडिया रे जोटा आग्रारियन क्लास स्ट्रक्चर ता विषय पढ़ा कौन केमी ताकू नहीं सोशियोलॉजिस्ट मैंने विभिन्न सोशियोलॉजिस्ट मैंने विभिन्न जिन कथा कहते केमी जमीदार थे पेजेंट्स थे विभिन्न प्रकार जो मैंने तार कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव रू फंक्शनल पर्सपेक्टिव रू भी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म रू भी
କାରଣ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆମର ଯେଉଁ ଓପିଏସ୍ସି ଆମର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଅଛି ବା କାଫି ମାକ୍ରୋ ସୋସିଓଲୋଜି ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ଲେଭେଲ୍ କେତେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆମ ସିଲାବସ୍ରେ ଏତେ ଜିନିଷ ନାହିଁ କି ଦରକାର ପଡ଼ୁନି ଆମେ ମାକ୍ରୋ ଲେଭେଲ୍ର ଜିନିଷ ଆନାଲାଇଜ୍ କାରଣ ଆମେ ତ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବନୁନାହାନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ସବୁ ଗୋଟେ ସିଲାବସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆମର ଅପସନାଲ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖି ମାର୍କ ଆଣିବା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କାଫି ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ମାକ୍ରୋ ଲେଭେଲ୍ର ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ବି ଡେପ୍ଥ ଲେଭେଲ୍କୁ ଯାଇକି ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମିଳୁଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖି ହେଉନି ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମକୁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ଜାଣିଥିଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ସେତିକି ଲେଖିବା ଯିଏ ଖାତା ଦେଖିଲାଣି ପିଲାର ବେସିକ୍ କ୍ଲାରିଟି ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସେତିକି ଆମକୁ ଦରକାର ଆଡଭାନ୍ସ ଷ୍ଟଡି ବହୁତ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ନେଇକି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଓଲୋଜିରେ ସେ କାଫି ଜିନିଷ ଜାଣିବେ ତା ଉପରକୁ ଯାଇକି ମାଇକ୍ରୋ ସୋସିଓଲୋଜି ଲେଭେଲରେ ଦୁନିଆକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ଆମର ଯେତିକି ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ଆମେ ସେତିକିରେ ଆମ ଡିସ୍କସନ୍ କନଫାଇନ୍ କରିବା ଆଉ ଆମେ ସେତିକି ଜିନିଷକୁ ପଢ଼ିକି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବି କରିବା କାରଣ ଆମକୁ ୱି ନିଡ୍ ମାର୍କ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବା ଆଗ୍ରେରିଆନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା ହେଲା ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏଥର ତ ପଡ଼ିଥିଲା ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଥର 60 ମାର୍କରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ର କନସେପ୍ଟ ପଢ଼ି ସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି କାରଣ ଗତ ଥର ହଟ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇକି ଥିଲା ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ଟା ମୁଁ ଏଥର ଥରେ ପଢ଼ି ସାରିଲାଣି ଏଥର ମେ ବି 20 ମାର୍କରେ ପଡ଼ିପାରେ ନହେଲେ ପଢ଼ି ବି ନପାରେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ର ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଏ ମାନେ କାମ ରହିଛି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ସୋସାଇଟି ବୁଝିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କି ଆର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଡି ହେବା ଦରକାର ତା ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମନେକର ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ପିପୁଲ ଯେଉଁମାନେ ତ ଟ୍ରାଇବ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଲାସ୍ର କନସିୟସନେସ୍ କେମିତି ଆସିଲାଣି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ତାପରେ ଏଲିଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଲିଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ କାଫି ଜିନିଷ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବା ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଅଲଗା ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭିଲଫ୍ରେଡ୍ ପ୍ୟାରେଟୋ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଏଲିଟ୍ କନସେପ୍ଟ ଭିଲଫ୍ରେଡ୍ ପ୍ୟାରେଟୋଙ୍କର ତ ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା କିମ୍ବା ନହେଲେ ଏଲିଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ସରେ ବାକି ମାର୍କ୍ସ ୱେବରଙ୍କର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେଟିଭ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି କାଫି ଜିନିଷ ସେଥିରୁ ବି ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଡାଇମେନସନ୍ରେ ମାର୍କ୍ସ ୱେବରଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଡାଇମେନସନ୍ ତାଙ୍କର ଆନାଲିସିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତେଣୁ ପଲିଟିକାଲ ଡାଇମେନସନ୍ ଦେଇକି ବି କିଛି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଏଲିଟ୍ ଫର୍ମେସନ୍ରେ କାଫି ସବୁବେଳେ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ମନେ ରଖ ଯାହା ତୁମେ ଲେଖିବ ସୋସିଓଲୋଜିର ଆନ୍ସର ନା ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ରେ କାରଣ ସୋସିଓଲୋଜିର ଆନ୍ସର ଲେଖା ହେଉଛି ଜିଏସ୍ ଆନ୍ସର ଲେଖା ହେଉନି ହେଲା ତାପରେ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଗଲା କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ଆମେ ଦେଖିବା ତାପରେ ଆସିବା ମ୍ୟାରେଜ୍ କୋଡ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କିନସିପ୍ ଏଗୁଡ଼ା ବି ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟିର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା କିନସିପ୍ ହେଲା ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲା କିନସିପ୍ କ'ଣ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆମର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ସହୋଦର କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କିନସିପ୍ ତେଣୁ ମାନେ କିନ୍ ଅନୁସାରେ ମାନେ ତାକୁ ତା ରିଲେସନ୍ରେ କ'ଣ ବୁଝିଛ ନା ନାଇଁ ମାନେ ଫାଦରଙ୍କ ମାନେଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ପରେ ଏମିତି ତାପରେ କ'ଣ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର କି ଫାଦରଙ୍କର ବ୍ରଦର ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ରିଲେସନସିପ୍ଟା ଆମର କିନସିପ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ରିଲେସନସିପ୍ ତା ବିଷୟରେ ଏଗୁଡ଼ା ବି ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟିରେ କାଫି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ା ନାଇଁ ତା ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆମ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଲିଜିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜେସ୍ ରହୁଛି ଦେଖିବ ଆମର ଏଠି ଆମର ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲିଛି ଏଠି ଆମର ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ଲାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମାନେ ୱିଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଟୁ ରିଜନ୍ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ର କାଫି ଭେରିଏସନ୍ସ ରହୁଛି ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଭିନ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଭିନ୍ ସାଉଥ ସଦର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାଫି ଭେରିଏସନ୍ ରହୁଛି ମ୍ୟାରେଜ୍କୁ ନେଇକି ମ୍ୟାରେଜ୍ ରିଚୁଆଲ୍ସକୁ ନେଇକି ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ତୁମେ ଯିବ ଦେଖିବ ଏଠି ଯେଉଁ ଭୁଟାନରେ ଭୁଟାନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କର ଏଠି ମାନେ ମାଟ୍ରି ଲୋକାଲ ମାନେ ପୁଅ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଯାଇକି ଝିଅ ଘରେ ରହିବ ଆମର ଯେମିତି ପୁଅ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛେ ଝିଅ ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି ରହୁଛି ନା ତାଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ ତା ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ହଜବେଣ୍ଡ ପାଖରେ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ଏଠି ସେଠି ଓଲଟାଟା ପୁଅ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇକି ଝିଅ ଘର ପାଖରେ ରହିବ ତାଙ୍କର ଓଲଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ଚାଲୁଛି ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ବି ଇଭିନ୍ କେରଳାରେ ବି କିଛିଟା ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ସ ହେଉଛି କେରଳରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରିଲେଟେଡ୍ ନର୍ଥ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି କିଛିଟା ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ସ ରହିଛି ତେଣୁ ଆର ପରେ ଆମେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଥିରେ ଜଣେ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆମର ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଇରାବତୀ କାର୍ବେ ଡକ୍ଟର ଇରାବତୀ କାର୍ବେ ବା ପ୍ରଫେସର ଇରାବତୀ କାର୍ବେ କାଫି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଇ ଜିନିଷ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇକି ସରି ମ୍ୟାରେଜକୁ ନେଇକି ସେ ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟଡି ତାଙ୍କର ଅଛି ତ ଇରାବତୀ କାର୍ବେଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ଇଭିନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ପଢ଼ିଲେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଲେଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଇରାବତୀ କାର୍ବେ ନାଁଟା ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲୁ ଏଟାକୁ କେମିତି ଭୁଲିଯିବ ଭାଇ ଏ ତ ରିଜନାଲ ଭାରିଏସନ୍ ଅଫ୍ କିନସିପ୍ ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିଛି ସେଟା ତ ପଢ଼ୁଛି ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷା 2019 ବେଳକୁ ପଢ଼ିନଥିଲେ 2014 ପକେଇଥିଲେ ବୋଧେ ଏଇଥର 20 ମାର୍କରେ ପକେଇଥିଲେ ଇରାବତୀ କାର୍ବେ ନାଁଟା କେବେ ଭୁଲିବନି ଇରାବତୀ କାର୍ବେଙ୍କ କାଫି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ ଅଛି ହେଲା ତ ତାପରେ ଇରାବତୀ କାର୍ବେଙ୍କ ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ସେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ କେମିତି ନାଁ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି ଏଇ ମାନେ ଆମର ଦେଖିବ ଆମେ ଏଠି ଯାହାକୁ ମନେକର
देखिए आम ये माने फादर इन लॉ को कौन कहते नॉर्थ इंडिया गोटे प्रकार कहते साउथ इंडिया गोटे प्रकार कहते हजबैंड को कौन कहुच्छी से कौन कहुच्छी हजबैंड ब्रदर को कौन कहुच्छी से कौन हजबैंड सिस्टर मान कौन कहुच्छी से कौन कहुच्छी काफी जिन भेरिएसन्स रोज रेस्पेक्ट टू रिजन अनुसार जावा नॉर्थ साउथ भेरिएसन काफी रोचे तेणु विभिन्न किनसी टर्म रे रिलेशनशिप रे गुड़ाए जिन जो भेरिएसन्स आम रखी इरावती कार बहुत भल भाव एनालिसिस करके लिखिं सब पॉइंट गुड़ा खाली मन रखिकी ना मेंशन करके लिखार अच्छे खाली परीक्षा खातार बुझे तेणु से विषय में पढ़ा ये मैरेज ता सहित आम देखा जे जो फैमिली मानकर आम जमी कहे बेसिक फंक्शनल यूनिटा हूँ फैमिली प्रथम हूँ इंडिविजुअल इंडिविजुअल को लेकिन फैमिली फैमिली को लेकिन नेशन नेशन को लेकिन वर्ल्ड नहीं आम जो बर्तमान आम जो सोसाइटी हायरार्की देखा स्टार्टिंग है इंडिविजुअल इंडिविजुअल केते गुडे इंडिविजुअल एकाठी हेले फैमिली आ फैमिली गुडे मिसले गोटे हूँ कौन नेशन आ गोटे नेशन मिसला माने नेशन को तुम कह फैमिली गुडे मिसले कम्युनिटी कम्युनिटी छाड़ छोट छोट कहूँ पूरा नेशन को पलि आस थोड़ी आम पढ़ुं कम्युनिटी डेभलपमेंट पढ़ुं तेणु ये सब जिन मिसीगले गोटे कौन होगा नेशन है नेशन रहा कौन माने पूरा वर्ल्ड है तेणु जेहेतु आम सब जिन माने देखुं फैमिली गोटे बेसिक कौन बेसिक ऑर्गेनाइजेशन फैमिली फंक्शन आम देखिए सोशलाइजेशन मन देख मतलब गोटे मनुष्य छुआ जन्म होती गोटे पशु छुआ जन्म होती किसी डिफरेन्स ना कि गोटे पशु कहीं पशु भाई रोचे मनुष्यटा कहीं मनुष्य टाइप कारण सोशलाइजेशन आज जो पिला देखिए बेसी पढ़ी न खाली पढ़ा माने नुह एकाडेमिक स्टडी आम जो कहते पढ़े सोशलाइजेशन हम पढ़ा माने नुह खाली एकाडेमिकल स्टडी करदे हम पढ़ला माने काफी जिन पढ़ी माने काफी रिलीजियस बुक्स है काफी माने एथिक्स है गुड़ाए जिन शुणी पढ़ी भल लोक संस्पर्श में आसिक पॉजिटिव जिनसर काफी भाइब पाखे अच्छी इनफ्लुएंस अच्छी सेटा पाठ पढ़ा कह खाली पाठ पढ़ा नुह मुझे यूनिवर्सिटी पढ़ी डिग्री हासिल कर तो मुझे एजुकेटेड जे पढ़ी एमती नुहे विभिन्न सोर्स जो पढ़ी जिन को सोशलाइजेशन प्रॉपर होता तेणु कह उद्देश्य है सोशलाइजेशन हवा करवा गोटे सोशलाइजेशन स्टार्टिंग छुआ अवस्था स्टार्ट हम आ फैमिली बेसी रोल प्ले होती तेणु यहाँ निहत जाना दरकार फैमिली जो स्ट्रक्चर फंक्शनल आस्पेक्ट अच्छी आस्ते आस्ते चेंजिंग फॉर्म्स केमती चेंज होती कारण देखिए स्टार्टिंग जॉइंट फैमिली थी ट्रेडिशनल इंडियन आम देखा जॉइंट फैमिली कल्चर थी कि जॉइंट फैमिली कल्चर आस्ते आस्ते कमी 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 न्यूक्लियर फैमिली आड़ आसला इवन क्वेश्चन पड़ा 2019 इज फैमिली जॉइंटनेस इंडिया डिसइंटीग्रेटिंग एमती कौन क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क तो ये पड़ा 60 मार्क ताप स्पेशल स्पेशल वैलिड रिजन देकी तार जो स्पेशल सोशियोलॉजिकल स्टडीज होती से सब जिन मेंशन करके तार एक्सप्लेनेशन लिख पिला तक बुझीपारा दुईटा कम कौन कि ये जिन भी काफी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट मैंने ए आर देसाई आरंभ करके बहुत सोशियोलॉजिस्ट अच्छा जो मैंने आपको स्टडी कर जोटा कि आम रामहूज सार बहरे परफेक्टली लिखाई से ओपीएससी स्पेशली ओपीएससी आ पेपर 2 रामहूज सार भी बहुत इंपोर्टाट तेणु रामहूज सार बहरे पूरा डायरेक्ट सब लिखाई पॉइंट गुड़ा सब पढ़ा पड़ो से जिन मन रख मैंने जो विभिन्न सोशियोलॉजिस्ट मैंने विभिन्न सोसाइटी किए कर्नाटक में साउथ इंडिया किए नॉर्थ इंडिया किए ईस्टर्न इंडिया विभिन्न जगह विभिन्न स्टेट रे विभिन्न एरिया को जाकि लोग स्टडी कर फैमिली जॉइंटनेसटा डिसइंटीग्रेट हो कारण जॉइंट फैमिली कल्चर आस्ते आस्ते डिसइंटीग्रेट हो जदि होनी कौन तब विभिन्न व्यू पॉइंट लोक मैंने लिखिं सोशियोलॉजिस्ट मैंने आम से सब पॉइंट गुड़ा मन रखिकी परीक्षा खाते लिखा जब पड़गला पड़ जाइए 2019 बुझे ना पढ़ो न पढ़ो जानी ना मे भी पढ़ी पारे मतलब लगुनि पढ़ल भाई जब पढ़ो 20 मार्क निहती पड़ो और जब पढ़ला से अनुसार लिखा है सब देख मैरिज चैप्टर इवन पेपर 1 अच्छी पेपर 2 अच्छी आ मैरिजटा बहुत इंपोर्टाट चैप्टर गोटे यूपीएससी गत थर पकई ना 2020 पकई ना कि 2019 भर कि क्वेश्चन पड़ता एत क्वेश्चन पकड़े 2020 बिल्कुल क्वेश्चन पकड़े मैरिज है हाँ डिवोर्स भी पड़ता इम्प्लिकेशन ऑफ डिवोर्स भी पड़ता तेणु किसी ना मैरिज किसी ना किसी क्वेश्चन पड़ जाऊँ गोटे इंपोर्टाट से तेणु जो स्ट्रक्चर माने इज चेंजिंग फॉर्म्स माने इट्स चेंजिंग फॉर्म्स माने केमती फॉर्म चेंज होती ग्रेजुअल देखो मैरिजटा आमर गोटे माने जॉइंट फैमिली कल्चर थी आम फैमिली कल्चरटा तापर न्यूक्लियर फैमिली आसला आ बर्तमान सिंगल पेरेंट फैमिली है डिवोर्स हो जाए मैक्सिमम केस डिवोर्स आम जेहतु इंडियन बर्तमान सोसाइटी आगे काफी मॉडर्न है लोक मैंने स्त्री लोक मैंने शिक्षित है आगुरी कौन कि ट्रेडिशनल समय से स्त्री लोक मैंने कष्ट सहित रोते हजबैंड आसिक पिट मार जहाँ कर किसी कहूँ चुपचाप सही रोते लगुला यहाँ दिस इज कल्चर गोटे आम जमी अच्छी देख गोटे आम गोटे प्रोवर्ब अच्छी इफ मेन आर टर्चर्ड इफ मेन इज हारास्ड इट्स टर्चर बट इफ वुमेन इज हारास्ड इट्स कल्चर इंडियन सोसाइटी ये कनसेप्ट चली तेणु सी मैंने भाव कल्चर मैं सही 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 सब माने अवस्था सांघातिक रोते तेणु डिवोर्स हो ना
बर्तमान जो झील मैंने भी पढ़ले झील मैंने हाइली एजुकेटेड हेले पुआ मैंने भी हाइली एजुकेटेड हेले इक्वाल फुटिंग से सब चलुँच तुम ताको जब कहाँ एपट सेपट कथा कौच से तुमको कहे ना कौन छाड़ी तुम ना तू तोर मो रही कौन सुविधा तू कौनटा करदु कि या तो कारण तार जी कैपेबिलिटी तुम से कैपेबिलिटी इवन झील मान कैपेबिलिटी बेसी बर्तमान सोसाइटी आसूँ तेणु बर्तमान समय यही सब जिन को लेकिन काफी डिवोर्स हापनिंग हो तेणु डिवोर्स है बर्तमान सिंगल पेरेंट कल्चर आसूँ सिंगल पेरेंट कल्चर को जाकि पुणी आम आ गए स्टेप आगे बर्तमान गे फैमिली आसलानी सब गे मैरेज सिस्टम आसलानी तेणु ये जो इंडियन सोसाइटी ये जो फॉर्म आस्ते आस्ते फैमिली जो स्ट्रक्चर चेंज हो आसी ट्रेडिशन को आज पर्यटन केमी चेंज है ये जिन गुड़ा भी आम मेनसन करवा लिखा विषय डिस्कसन हम ता सहित आम जो किनशिप सिस्टम है रिजनल भारिएसन केमी सोशियो कल्चरल को रिलेशंस केमी अच्छी इरावती कार्बिंग कथा ये तो लिखा करवा तापर अच्छे इंपैक्ट ऑफ लेजिस्लेशन एंड इको सोशियो इकोनॉमिक चेंज ऑन मैरिज एंड फैमिली कौन पड़े देख सोशियो इकोनॉमिक आम जो विभिन्न सब एक्ट बनी हिंदू मैरिज एक्ट है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है मुस्लिम मैरिज एक्ट है विभिन्न माने लेजिस्लेशन सब बनाई पार्लियामेंट रे मैरिज को नहीं बनाई तेणु तार इंपैक्ट केते पड़े सोशियो इकोनॉमिक चेंज हमारे मैरिज रो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बा कंडीशंस को चेंज करिया को एई लेजिस्लेशन इंपैक्ट केते रही मैरिज रो फैमिली रो केते इंपैक्ट रही से विषय भी डिस्कशन करे विभिन्न लॉ जो गुडा अछि लॉ विषय पढ़ियार अछि तार इंपैक्ट केमिति हे इंडियन ता विषय जानियार अछि ठीक है हला ता सहित जनरेशन गैप माने जनरेशन गैप बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत वर्ष ला ओपीएस रे आसेनी एथरो आसीओ 21 आसीओ 20 मार्क रे जनरेशन गैप 20 मार्क सियोर आसीओ तेणु जनरेशन गैप एथरो भल भाव पढ़ी जाऊ पड़ो देखो जनरेशन गैप रे कोन होउछ ना जेमिति हम जेमिति कहले जे माने ट्रेडिशनल सोसाइटी रो मॉडर्न सोसाइटी आरो चेंज होउछ आस्ते आस्ते सोसाइटी चेंज होउछ ना ए देखो एगुडा हम डिस्कशन करूना गोटे जस्ट व्यू पॉइंट ओवरव्यू बा ब्रीफ डिस्कशन करूछन गोटे बेसिक फाउंडेशन पकाउछन इंट्रो डिस्कशन होउछ आरो पूरी डिटेल्स रे डिस्कशन चैप्टर 1 रो स्टार्ट हो बुझियो ना नहीं नोट सहित तेणु व्यस्त हबार ना तेणु जनरेशन गैप रे हम जो डिस्कशन कले जनरेशन गैप मन कर विभिन्न बर्तमान जो हमर ग्रैंडफादर मन कर ग्रैंडफादर हेले फादर हेले बर्तमान पो हला तो ये जो विभिन्न जनरेशन रो ना हम भितर काफी डेकार्ड्स एज गैप रोचे तो विभिन्न जनरेशन के रिप्रेजेंट कर आम जमी कहले जे इंडियन सोसाइटी इवॉल्विंग बा आम ग्रेजुअली आम जो ट्रेडिशनल मॉडर्न आड़ जो आसुचे से अनुसार आम दुईटा जिन जो तुमको कहते कल्चरल लैग थ्योरी भेरी पावरफुल थ्योरी बहुत जगह यूज हो कल्चरल लैग थ्योरी अनुसार आम कल्चर दुईटा पार्ट अच्छी आम जो कल्चर दुईटा पार्ट अच्छी ना गोटे है कौन गोटे है मैटेरियलिस्टिक पार्ट और नॉन मैटेरियलिस्टिक पार्ट मैटेरियलिस्टिक पार्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैटेरियलिस्टिक नीड हमको लैपटॉप दरकार हमको स्मार्टफोन दरकार हमको टीवी दरकार हमको कार दरकार हमको विभिन्न प्रकार ऑयस आराम दरकार ऑल दिस आर मैटेरियलिस्टिक नीड आउरा केमती किए क्रिएट कर साइंस एंड टेक क्रिएट कर हमको कंफर्ट दौर जो गुड़ाक हमको मेंटल पीस दौर अलग कथा बट कंफर्ट दौर काफी कंफर्ट दौर हमको लाइफ स्टाइल को क्या इजिनेस कर तेणु एगुड़ाक सब ये गोटे टाइप दिज आर द मैटेरियलिस्टिक पार्ट ऑफ द कल्चर गोटे नॉन मैटेरियलिस्टिक पार्ट अच्छे कौन आम वैल्यूज आम एजुकेशन आम रिलीजन आम ट्रेडिशंस आम फेथ सिस्टम एगुड़ा सब है कौन आम कल्चर पार्ट नॉन मैटेरियलिस्टिक पार्ट ऑफ आवर कल्चर कथा है जे बर्तमान तो सोसाइटी ग्रेजुअली इवॉल्व हो जाए जेनरेशन टू जेनरेशन पास करके सोसाइटी चली तो जो ओल्ड ट्रेडिशंस जो माने ओल्ड एज पीपल जो माने से जो गैपटा ना काफी बेसी ये जो नॉन मैटेरियलिस्टिक पार्ट और मैटेरियलिस्टिक पार्ट भीतर गैप काफी बेसी कारण साइंस एंड टेक तो बहुत फास्ट रेट रे चेंज हो साइंस एंड टेक काफी फास्ट रेट रे चेंज हो से अनुसार नॉन मैटेरियलिस्टिक पार्ट जो कल्चर भाला वैल्यूज है चेंज होनी आम से अनुसार खाप खाला चेंज हो पारुनी यहाँ कौन ट्रेडिशनल सोसाइटी बट जो एजेड लोक बर्तमान सोसाइटी देखो मोबाइल यूज कर आसुन एजेड लोक जो अच्छा कमी कौन ऑनलाइन मीटिंग केमी करेंगे गूगल मीट यूज कर कारण जिनस साइंस एंड टेक तो बहुत आगे गलानी से अनुसार एम जिनसा से कम्प्रोमाइज ना जिन काफी जिन आडप्ट भी करना मानने जमी बर्तमान सोसाइटी आम चलना कौन बर्तमान सोसाइटी चलना लिव इन रिलेशनशिप जो लोग यूथ मैंने आसेप्ट करने बर्तमान यूथ मैंने आसेप्ट करने आज ए कंफर्टेबल सिचुएशन नो प्रॉब्लम किंतु ट्रेडिशनल लोक जो मैंने एजेड लोक भूल लगुनि गुड़ा क्या माइंड नॉन कल्चर पार्टा जो वैल्यू सिस्टमटा आसेप्ट करने जिन कि बर्तमान आम समाज में बर्तमान यूथ जो मैंने बर्तमान समाज जो मैंने अर्ली 20s बर्तमान अच्छा जिन को दे आर नाउ आडप्टिंग किसी कंफर्टेबल जिन लगुच किसी प्रोब्लेम लगुनि कारण से अनुसार जो नॉन कल्चर पार्टा से अनुसार प्रोसेसिंग सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी जिन को देखिकी से कल्चर पार्ट को जी माने मैटेरियलिस्टिक पार्ट को कल्चर साइंस एंड टेक को जी फास्ट रेट आडप्ट कर नॉन कल्चरल पार्ट से लिबराल चेंज हो जिन आडप्ट करने वैल्यूज रिलीजन है सब जिन काफी आडप्ट कर जिन जल्दी सहज
ତେଣୁ ଏଠି କଲଚରାଲ ଲ୍ୟାକ୍ଟା ବହୁତ ମିନିମମ୍, ସେଠି କଲଚରାଲ ଲ୍ୟାକ୍ଟା କାଫି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। କୋଉଠି ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପିପଲ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଲଚରାଲ ଲ୍ୟାକ୍ କାଫି ଲ୍ୟାକ୍ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଲଚରାଲ ଲ୍ୟାକ୍ଟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। କାରଣ ୟୁଥ୍ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେଟ୍କୁ ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟର ରେଟ୍ରେ ଜିନିଷ ଲର୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ନନ୍ କଲଚର ନନ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିଷ୍ଟିକ୍ ପାର୍ଟଟା ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା, ରିଲିଜନ୍ ହେଲା, ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଫେଥ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ବି ସେ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ମାନେ କୋହରେନ୍ସରେ ରହୁଛି ତା ସହିତ ଜିନିଷକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିନେଉଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି। ବହୁତ ଲିବରାଲ ଥିଙ୍କିଂର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ନା, ଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କଲଚରାଲ ଗ୍ୟାପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ବା ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାକୁ ଆମେ କଲଚରାଲ ଲ୍ୟାକ୍ ଥିଓରି ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ ଏଠି ଆମେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଭାରିଏବୁଲ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଭେରିଏବୁଲ୍ ନେଇକି ବି ଆନ୍ସର କରିପାରିବା। ଏଠି ଆମେ ଫେର୍ଡିନାଣ୍ଡ ଟୋନିଜଙ୍କର ଜେମିନି ସାଫ୍ଟ ଆଉ ଗେସେଲ ସାଫ୍ଟର କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଏଠି ରାଲ୍ଫ ଟେଲଟନଙ୍କର ରାଲ୍ଫ ଲିଣ୍ଟନଙ୍କର ଆସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଅଫ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଥିଓରି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଏଠି ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ କାହାର ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଙ୍କର ଇମାଇଲ ଡରଖାଇମଙ୍କର ଅର୍ଗାନିକ ସୋଲିଡାରିଟି ଆଉ ମେକାନିକାଲ ସୋଲିଡାରିଟି କଥା ବି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ମେକାନିକାଲ ସୋଲିଡାରିଟି ଆଉ ଅର୍ଗାନିକ ସୋଲିଡାରିଟି ଏ କଥା ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବା। ଏ ପଏଣ୍ଟରୁ ଜେନେରେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍କୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଦେଖ, ଏଇ ଜେନେରେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଇଜ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ସୋସିଆଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇସବୁ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ାକ ତ ଅଛି ନା, ସୋସିଓଲୋଜିର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଟା ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜିନିଷକୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସେତିକି ହେଲା ବେଷ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ଏଗୁଡ଼ା ତାପରେ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଜିନିଷକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜେନେରେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ର କରିବା, ଏଥର ଜେନେରେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜେନେରେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାର ଅଛି। ଏଥର ଜେନେରେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ପଡ଼ିବ 20 ମାର୍କରେ 2021ରେ। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ଆମର ଇଏ ସରିଲା, ମ୍ୟାରେଜ ଚାପ୍ଟର ସରିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ହେଉଛି 6 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର, 5 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର, ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। 6 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ କି ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ ସୋସିଆଲ, 5 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ପିଜିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ। ପିଜିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଥିଲା। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ସବସିଷ୍ଟେନ୍ସ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଥିଲା, ବି ପ୍ରଫିଟ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଲୋକ ମାସ୍ ସ୍କେଲରେ ବା ସରପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁନଥିଲେ, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କରୁଥିଲେ। ବା ଯେଉଁ ପୋଡୁ ଚାଷ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ପୋଡୁ ଚାଷ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ମାନେ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି କ'ଣ ସ୍ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ ବର୍ନିଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ସ୍ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ ବର୍ନ ଏଗ୍ରିକଲଚର। ପୋଡୁ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି ଚାଷବାସ କରିବା, ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ସବସିଷ୍ଟେନ୍ସ ସ୍କେଲ୍। ଯେତିକି ଦରକାର ନିଜର ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରୁଥିଲେ। ତ ସେ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ଥିଲା, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସେ ସୋସାଇଟିରୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆମେ ଆସିକି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲେଣି? ସରପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ, ମାସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ। ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଆମେ କମର୍ସିଆଲ ସେଲ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମର କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମର ଏଗ୍ରାରିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମର ଏବେ ବି ଏଗ୍ରାରିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଭିଲେଜରେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପିଜିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ବା ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ ସୋସାଇଟିର କେମିତି କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେନର ସିଷ୍ଟମ କେମିତି ଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେନର ସିଷ୍ଟମରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ମାନେ ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେନର ସିଷ୍ଟମରେ ଆମର ଯେମିତି ଥିଲା କ'ଣ ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ, ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, କିମ୍ବା ଏଇଟା ଆମ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢ଼ିବା ସବୁ, ମାନେ ମେଡିଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତାପରେ ମେଡିଭାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଛି, ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ା ହେବ ସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ସମୟରେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା? ତାପରେ ମହଲାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ରୟତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଯେଉଁ ମାଡ୍ରାସ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଆଉ ମହଲାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମାନେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁପି ଏଇସବୁ ଏରିଆରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକର ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେନର ସିଷ୍ଟମର ଏଇସବୁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାପରେ ସୋସିଆଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ତାର ସୋସିଆଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ, ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମସ୍ ହେଲା, ତାର ସବୁ କ'ଣ ସୋସିଆଲ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ବି କାଫି ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେକର ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନର କାହିଁକି ଆମର ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମେନଲି ହେଲା ନା ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନଟା? ଆରେ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଦେଖିବ, ଏବେ ଯେଉଁ ଫାର୍ମର୍ସ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି, କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି? ପଞ୍ଜାବ ଲୋକ, ହରିୟାଣା ଲୋକ, ଏମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପାଟି ଫିଟଉଛନ୍ତି ନା ଫାର୍ମର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆମର କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁନି। ଆମର ଏଠି ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ମାନଙ୍କର ବଡ଼ ସ୍କେଲରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ସ୍କେଲରେ ବା ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ସ୍କେଲରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏଗ୍ରିକଲଚର କାଫି ଲୋକ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସବସିଷ୍ଟେନ୍ସ ସ୍କେଲରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି। ଇଭିନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସମୟରେ। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେଉଁ ଏତେ ଲୋକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମାନେ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ୟୁଥ୍ ମାନେ ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଫିଟ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରଫିଟ୍ କାହିଁକି ନାହିଁ? କାରଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନା ହେଇନି, ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ। ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରପର ଇରିଗେସନ୍ ଦରକାର। ଆମକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ହେଲ୍ଥକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ପ୍ରପର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦରକାର। ଯେମିତି ସଏଲ୍ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ କନସେପ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଦରକାର। ଫାର୍ମରକୁ ଜଣା ହେବା ଦରକାର
एक्सटेंशन एजुकेशन माध्यम काफी भिगर करिया कथा ए सर्विस गुडा फार्मर मान एजुकेट करिया कथा मल्टीपल कल्टिवेशन क्रॉप कल्टिवेशन हवा दरकार आउ आमर एपटे खाली वर्षा हेले धान चाष टिके करदेकी लोक जे जुड़े बसन जाए कार हेले हेला कार नहला नहीं जे बाहर जाई काम दाम करछन तो कंप्लीटली एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय होबा बसलानी कि एग्रीकल्चर करिया को राजी होना जदि प्रॉफिट नहीं किए करे बाहर देखले काम दाम करले पैसा आसीबो तेणु से सब जिन को लेकिन आम जो प्रोब्लेम सब हो इंडियन सोसाइटी तेणु ग्रीन रिवोल्यूशन यहाँ क्रिएट कर बेसी कह गले गोटे पर्सपेक्टिव देखा कारण ग्रीन रिवोल्यूशन फल ग्रीन रिवोल्यूशन हाई क्वालिटी माने साइंटिफिक सीड्स मान यूज करेंगे तेणु हाई क्वालिटी हाइब्रिडिंग सीड्स मान यूज कले से आमको दरकार जे आम कौन करवा साइंटिफिक इक्विपमेंट सब यूज करवा आउ मॉडर्न इक्विपमेंट सब यूज हम एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट ट्रैक्टर है थ्रासर्स है कि आमर कल्टिवेटर्स है तो कौन कौन सब विभिन्न जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट सब अच्छे तो ये सब यूज हम एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हाँ पैसा दरकार आम हाई क्वालिटी सीड भी किणवा आउ इक्विपमेंट सब किणवा आउ से पैसा दरकार कैपिटाल आवश्यकता रही आउ क्रेडिट सिस्टम सेपटे बढ़िया क्रेडिट सिस्टम थिला नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया कारण से देखो से लोक सब काफी फॉरेन कंट्री की जावा कनाडा पंजाब देखो पंजाब हरियाणा बेस रे काफी लोग कनाडा कनाडा सब जाउछन सेतु से जा स्टार्ट कर सारे और सेठू जाकि पैसा पत्र पठेबा फॉरेन करेंसी पठाउथिले तो काफी कैपिटल बेस भल थिला लोकंकर सेठी गरीब नथिले तो माने कोन जिनस को अकोमोडेट करि परिबा जिनस को कोन खर्च करि परिबे से माने ता माने ता सहित एथिपाई थिला जे बहुत बड़ काना मॉडर्न इक्विपमेंट लगेबा काफी जमी गुडा विराट बड़ बड़ जमी हिथिया दरकार बड़ जमी हिथियो ना अपेक्षा तो बड़ जमी जेंति छोटे छोटे टोकरी टाइप रो कारण हम ट्रैक्टर लगे चाष करवा कि कौन लगे तो बड़ बड़ जमी तो सुविधा हम छोटे छोटे जमी कौन कर ସେଇଟା आम देखो आम ईस्टर्न इंडिया साइड आम जो जमीदारी सिस्टम जो चलता बहुत जमी बहुत छोट छोट भाग बांटी 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 छोट कर सारे बहुत छोट जमी अच्छे बर्तमान कि सेपटे जेहतु महलारी सिस्टम से कंट्रोल होता महला अनुसार विलेज कम्युनिटी गुड़ाक कंट्रोल करते सब से टैक्स दौले गवर्नमेंट को तेणु विराट बड़ बड़ जमी सब तेणु से कौन होता ना से जिनस इजी है माने ग्रीन रिवोल्यूशन आउ इरिगेशन भी पंजाब पंजाब तो नदी ही नदी सतलेज नदी रवि नदी सब नदी से एरिया तो पंच नदी जाइए पंजाब को हूँ तेणु से एरिया गुड़ा काफी इरिगेशन फैसिलिटी काफी थिला तेणु से स्टार्ट कराला ग्रीन रिवोल्यूशन होला एत प्रॉफिटेबल हेले और कमर्शियल स्केल से प्राय गले तो जो फार्मर सब से सब सब माने कैपिटलिस्ट बनी गले नुआ नुआ श्रेणी कैपिटलिस्ट बाहर एग्रीकल्चरल कैपिटलिस्ट सब बाहर सर मोर क्वेश्चन पचारि सर माने हम तो देखु छु ऑब्जर्व करू छु ग्रीन रिवोल्यूशन टा पंजाब बेल्ट रे सबटु भलो हेछि ठीक अछि सक्सेसफुल हेछि तथापि ए जो आपनकर फार्म बिल आसीथिला सेथरे सबटु बेसी मात्रा रे थिले माने कहया पे बोले पंजाब एरिया रे जति के थिले फार्मर सेही माने जो तीनटा फार्म बिल को सेही माने बेसी विरोध करथिले आउ को बेल्ट रो सेते विरोध आसी नथला तो सर एटा रीजन ता कोनटा थिला ये कहूँ से रिजन बर्तमान कहूँ से कारण से जेहेतु प्रॉफिटेबल हेले से कमर्शियल स्केल एग्रीकल्चर को गले गवर्नमेंट तरफ सब्सिडी भी मिलला ग्रीन रिवोल्यूशन जो गवर्नमेंट तरफ सब्सिडी मिलला एक तो सब्सिडी मिलला दूरे पाखे ऑलरेडी क्रेडिट सिस्टम सब भल बैंकिंग फैंकिंग स्ट्रक्चर पंजाब नेशनल बैंक ये बहुत जिन आगु से ऑलरेडी हो सारी तेणु जिन सेपटे क्रेडिट फैसिलिटी भल था माने लोक अफोर्ड करेंगे मॉडर्न इक्विपमेंट किणवे सीड फीड हाई रेट्र सीड मिलता सीड किणवे प्रथम कथा इरिगेशन फैसिलिटी भी बहुत बढ़िया था ता सहित एत बड़ बड़ जमी कारण जेहतु महलारी सिस्टम सब चलता सब महलारी सिस्टम माने कौन विलेज कम्युनिटी द्वारा कंट्रोल हम माने विलेज कम्युनिटी ही माने गोटे गोटे एरिया को जमीर कंट्रोल कर टैक्स देवे कम्युनिटी टैक्स दब इंडिविजुअल किसी नाला से आम ये जमीदारी सिस्टम थी आम वेस्ट बेंगल ओडिशा एपट बिहार बिहार एपट साइड आम सब जमीदारी सिस्टम थी माने जोटा बेंगल प्रोविंस को जोटा था तो जमीदारी सिस्टम ये थी तेणु ये कौन ना आम जमी से प्रकृष्ट क्षेत्र ना एक तो इरिगेशन फैसिलिटीज ना ये लोक गरीब आम पड़े लोक पैसा ना जब अफोर्ड करेंगे मॉडर्न इक्विपमेंट्स किनापी एवं भी तो करना कथा छाड़ तेणु आम ये क्रेडिट फैसिलिटी भी भल ना आ जमी गुड़ा छोटिया छोटिया जमीदारी सिस्टम अनुसार से छोट छोट फार्मर मान दे जमी को छोट छोट कर ये लंगल माने ट्रैक्टर फैक्टर लगे चाष कर सुविधा हो प्रॉफिटेबल हो तेणु से लगे सेपट बर्तमान ओके अच्छे तो से लागू है ग्रीन रिवोल्यूशन और कौन है ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेसफुल हो गला तो सेपटे लोक कमर्शियल स्केल प्रोडक्शन है फार्मर गुड़ा सब माने नुआ श्रेणी कैपिटालिस्ट सब बाहर सेपटे एग्रीकल्चर फील्ड रू तेणु बहुत धनी धनी से काफी पैसा है तेणु जो आम एपट तो किसी है तेणु एपट सब गले लेबर रही गले सब एवं भी लोक जाऊना कम सब सूरत पूरा पंजाब पंजाब एपट लोक भी जाऊँ तेणु आम एपट लोक पुणी सेपटू गले जाकि एग्रीकल्चर लेबर होगी फार्म रे काम कले
ତେଣୁ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ହେବା କଥା ସେ ରେଟ୍ରେ ହେଇପାରିଲାନି। ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମାନେ। ଏବେ ବି ଦେଖିବ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛୁ ନା, ବେଶୀ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅଛି। ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ତମେ ଦେଖ, ତମ ଏରିଆରେ ଦେଖ, ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଅଛ ଏଠି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ ଲୋକ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏତେ ପ୍ରଫିଟେବଲ ନୁହେଁ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବି କିଛି ଇନିସିଏଟିଭ ନିଆ ହଉନି। ଆମେ ଦେଖ, ଆମର ଏଠି ନା ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇବା। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାଇଁ ଡ୍ୟାମ୍ ଯୋଉଠି ଦରକାର ଅଛି ଡ୍ୟାମ୍ ବନେଇବା, ଯୋଉଠି LI ପଏଣ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି LI ପଏଣ୍ଟ ବନେଇବା, ମାନେ ଇରିଗେସନ ପାଇଁ ପ୍ରପର ବନେଇବା। ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ନଲେଜ ଦବା ଆଗ, ଆଟଲିଷ୍ଟ କୋଉ ଫସଲ କରିବ, ମଲ୍ଟିପୁଲ କ୍ରପିଂ ହବା ଦରକାର। ଖାଲି ଧାନ ଚାଷଟା କରିକି ରହିଗଲେ ହବ କି? ମଲ୍ଟିପୁଲ କ୍ରପିଂ ଦରକାର। ତ ତାପରେ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚାଷ କଲେ ତ 24/365 ଡେଜରେ ଫାର୍ମର ତାକୁ ବିଜି ରଖିବ, ତା ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରିବ, ତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ମାର୍କେଟିଂ ଫାସିଲିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ଡିମାଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ ହବା ଦରକାର ମାର୍କେଟରେ। ଲୋକ ଯେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ତ ଜିନିଷ କିଣିବେ, ତ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ଲୋକ ଦେଖିବେ ନାଇଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର କରିବି, କାଫି ପ୍ରଫିଟ୍ ଆର୍ନ କରିହେଉଛି, ଆମେ କାହିଁକି ଆର୍ଟ ସାଇଡ୍ ଯିବା, କାହିଁକି ଏଠି କାମ କରିବାନି ଆମ ଜମିରେ। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷଟା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ଟା ଡେଭଲପ୍ କଲେ ହବ। ସେଟା କରାହଉ ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅଛି ନା ଏମାନଙ୍କର ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କଣ କି ମେନଲି ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର୍ସ ମାନେ, ମେନଲି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିର ଚେଞ୍ଜ ମେକର୍ସ କୋଉ ମାନେ, ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର୍ସ ହେଲେ ଚେଞ୍ଜ ଇନିସିଏଟର। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କହିଲେ କେମିତି ଭୋଟ ମିଳିଯାଉ, ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଇକି ଦେଇକି ଆମେ ଭୋଟଟା ମିଳିଯାଉ, ସେମିତି ହେଲେ ହବ କି? ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲାଣି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ଦେଖ ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମର ତ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେ ହେଇକି ସବୁ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା, ସବୁରା ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କରିବା ସେଥିରେ, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି କିନସିପ୍ ସିଷ୍ଟମର ଗଲା, ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଗଲା, ଏଇଟା ଗଲା। ହଁ, ଏଇଟା ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମର ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ ଇମର୍ଜିଂ କ୍ଲାସ, ଏଇଟା କଣ କି ଆମର କେତେ ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର କରୁଥିଲେ ଆମେ? ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ହଁ, ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମସ, ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ। ତାପରେ ଫ୍ୟୁଡାଲିଜିମ୍, ସେମି ଫ୍ୟୁଡାଲିଜିମ୍ ଡିବେଟ୍ସ। କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତ ଫ୍ୟୁଡାଲିଜିମ୍ ଥିଲା ନା। ଆରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆମେ ଯଦି କାଲମାର୍କସଙ୍କ ଟାଇମରେ ପଢୁଥିଲେ, କଣ ପଢୁଥିଲେ? ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଥିଲା କ୍ଲାସଲେସ୍ ସୋସାଇଟି, ଆନସିଏଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି, ଯୋଉଟାକ ପୁରା ପୁରୁଣା ସମୟରେ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ମାଷ୍ଟର ସ୍ଲେଭ୍, ତାପରେ ଆସିଲା ଫ୍ୟୁଡାଲିଜିମ୍, ଯୋଉଠି ଲର୍ଡ ସର୍ଭ, ତାପରେ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। ତେଣୁ ଆମର ଫ୍ୟୁଡାଲିଜିମ୍ରେ ସେମି ଫ୍ୟୁଡାଲିଜିମ୍ ଡିବେଟ୍ ବିଷୟରେ ପଢିବା, କେମିତି କଣ ହେଇଛି। ତାପରେ ଇମର୍ଜିଂ ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଆଉ ପିଜିଆନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍, ଆକୁ ନେଇକି ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା। କାରଣ କ୍ଲାସ ଆସିଗଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନରେ କ୍ଲାସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଫାର୍ମର ଗୋଷ୍ଠୀ ବାହାରିଗଲେ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଲୋକ ଗରିବ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଯାଇ କାମ କଲେ। ତ ଜିନିଷ କାଫି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହବ। ଏବେ ଦେଖୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ନା, କାଫି ଲୋକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କାଫି ଲୋକ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି। ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଯାଇକି କିଏ ଗୋଟେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିକି ରହିଲେଣି, ଏମାନେ କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଚାକିରି ବାକିରି ନ କଲେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଦୁନିଆ କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଜମି ଗୁଡ଼ା କିଛି ଚାଷବାସ ହଉନି। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କାହିଁରେ ପଡ଼ିଥିବ ବିକିଦିଅ, ଶସ୍ତା ରେଟ୍ରେ ବିକିଦିଅ। ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଜମି କିଣିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ପୁଣି ଆସିବ ଯେ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜମି ରହିବ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଜମି ରହିବନି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରୁରାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ ବି ତ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ନାହିଁ। ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯାଇକି ଆଗକୁ ଯାଇକି କିଛି କରିପାରିବେନି। କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ହେଲା ଥୋଡ଼ି ଯାଇକି ସେମାନେ କଣ ବନିବେ, କିଛି ବନିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ମିଛନରେ ପଢ଼ିକି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହାସଲ କଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଇକି କାମ କରିବେ କୋଉଠି। ଆଉ ପୁଣି ଯଦି ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା, ପୁଣି ଯଦି ସେମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ପୁଣି ସେମାନେ ଯାଇକି ଲେବର ଭାଇ କାମ କରିବେ। ପୁଣି ସେ ଜମିଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ ଟାଇପ୍ର ପୁଣି ସେ ପଳେଇ ଆସିବ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ରୋକିବା କଥା। ଏଇ ଫୋର୍ସଟା ଯେମିତି ଆଗକୁ ନ ବଢ଼ୁ, ଆ ପାଇଁ ସରକାର ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ନେଉନାହାନ୍ତି କିଛି, କଣ କରିବା ଆଉ। ଏମିତି ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରଥମେ ଯେ ଚାଉଳ ଫାଉଳ ଦେବା, ଏଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ। ସବୁ ଲୋକ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନ କଲେ ହବନି। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ଏଇଟା ଗଲା, ଆମେ ସରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର ହେଲା। 6 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ସୋସାଇଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ ସୋସାଇଟି କଥା ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିଗଲେ କଣ କଣ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ ହବ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ସୋସାଇଟି ହେଉଛି ଆମର 6 ନମ୍ବର ଚାପ୍ଟର। ଏଇ ଚାପ୍ଟର ହେଉଛି ପାଥ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ। ଗ୍ରାଜୁଆଲି ତ ଆମର ପ୍ରଥମେ ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇକୋନୋମି ଥିଲା। ଏବେ ବି ତ ମାନେ କାଫି ଲୋକ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆମେ କଣ ହେଲାଣି କି, ଡେଭଲପ ହେଲାଣି କି? ହେଇନାହାନ୍ତି ନା। ଏବେ କାଫି ଆମର ମେଜର, ଯଦି ବି ଏଗ୍ରିକଲଚର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ କମ୍ ଅଛି ଜିଡିପିକୁ, କିନ୍ତୁ କାଫି ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ବି କାଫି ଲୋକଙ୍କର 50% ଲୋକ ଏବେ ବି ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲା। 53% ପ୍ରିସାଇଜଲି କହିବା ଯଦି 53% ବୋଧେ, 53 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ କେତେ ଗୋଟେ କଣ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆସୁଛି। ତ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ଏବେ ବି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଯେତେ ଲୋକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ, ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯଦି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯଦି ବହୁତ କମ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛି ଆମ ଜିଡିପିକୁ, ତାହେଲେ ତାମାନେ ଗରିବ ସମସ୍ତେ, ମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ତାମାନେ ଠିକ୍ ସେ ହଉନି, ଲୋକ ବହୁତ ମାନେ ଇଏରେ ମାନେ ଫସିକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ କେମିତି କଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଗ୍ରାଜୁଆଲି କଣ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ କରିବା, କାରଣ ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ବେସ୍ଡ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମି, ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ଇକୋନୋମିଟା ହିଁ କାଫି ଜବ୍ କ୍ରିଏସନ କରିପାରିବ।
लोक मानकर इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारी पारिबो गोटे मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी कर पारे जेन चाइना जेमिति इंडियन इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया रे बनूनी कारण इंडिया रे जो रिस्क टेकिंग कल्चर ता आस्ते आस्ते नाही एबे आस्ते आस्ते डेवलप होलानी एबे काफी स्टार्टअप लोक माने करूछंदी काफी रिस्क नउछंदी नुवा यूथ माने जो सोसाइटी के आछंदी एबे यारली 20s रो भी से माने काफी रिस्क नुवा स्टार्ट करलेनी तो जिन सब चेंज होछि ग्रेजुअली इंडिया रे माने इकोसिस्टम चेंज होछि इंडियन इकोसिस्टम माने इंडियन इकोनॉमिक इकोसिस्टम बर्तन चेंज होछि लोक आउ जॉब सिकर न हे कि निजर जिन क्रिएट करबा स्टार्टअप बनेबा कि निज तरफ इवन भी बहुत हाईली एजुकेटेड लोक भी आजिकल कौन कि डिग्निटी ऑफ लेबर कॉन्सेप्ट समस्त बुझा पड़ गलानी आउट बहुत आ लोक भाबुले एई कामटा मु करबी चा मु कोन बिकिबी मु मुडे ए लोक मथरे एबे भी हम माने कोट ना कोट केना हम जेदी सोसाइटी पिला दिन चली आछंदी एई सोसाइटी हमर अपब्रिंगिंग होईची तो एबे भी हम मन रे रहिची एई कामटा कोन बाठ पडिची मोडा बीटेक करिची मु काम गुडा कोन करबी तेणु एई जो जिंस गुडा को माइंड रे आसुची ग्रेजुएट लोकंकर जो प्रेजेंट न्यू यूथ माने हम सोसाइटी के आछंदी तांकर एबा नाही थिंकिंग प्राय कमी गलानी काफी मिनिमाइज हो गलानी जिन सब इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशनल बैकग्राउंड दे आर डूइंग माने जो जिन सब हम करूछंदी ना दे आर थिंकिंग दैट इज इन ए लार्जर स्केल बुझिछ ना जे बन चा दुकान रे करि छौ गोटे चार गोटे नेटवर्क खोल देबी सब देश रे जंदी से टोका प्लाना कोन दा ना जो प्रफुल बिलो रे गोटे आज गोटे तो देखिथिबो यूट्यूब रे ता नारे कोन मु सुनु गोटे मूवी बनउछि करण जोर गोटे मूवी बनउछन प्रफुल बिलो रे से गोटे चा दुकान करिक एते प्रॉफिटेबल हो गला तो गोटे यूथ पाई गोटे एग्जांपल बनि जाइछि बुझिछ ना एमबीए चा वाला करिक तो ये जो आहुरी बहुत यूथ जो माने इवन भी छोट स्केल रे बिजनेस स्टार्ट करिया को लाज करूना बहुत एजुकेटेड जियो माने भी पो माने भी समस्त आज यारली 20s रो भी बहुत कम एज माने जस्ट टीनेज क्रॉस करके जो माने वही पर्सन से बहुत स्केल रे जिंस करिया ट्राई करछ एमिति करले कोन कि हमको सेटा दरकार हमको मैन्युफैक्चरिंग बेस दरकार हमको एंटरप्रेन्योरशिप दरकार कारण सेति हेले जॉब क्रिएशन बेसी हबो मतलब सभी सेक्टर तो चाकरी समस्त चाकरी खोजबा केते हमको चाकरी मिलो चाकरी नहीं ना एते चाकरी को आसीबो बुझिछ ना आ जते चाकरी चाकरी जो अनुसार रिक्वायरमेंट है क्रिएशन होबा दरकार क्रिएशन केते करबो गवर्नमेंट बात तो लिमिटेशन अछि गवर्नमेंट किसी लिमिटेड चाकरी क्रिएट कर परिबो आ समस्त तो सब चाकरी देई होने सब लोग पिला तो गवर्नमेंट चाकरी पाई परिबे कि जे न पाइले माने कर कि आउर तो जो लोग यूथ मान रहले से बेकार हे कि बुलिबे तेणु सेभल तो मेजर यूथ गवर्नमेंट चाकरी केते 0.1% पिला मनर गवर्नमेंट चाकरी मिलुଛି कि 0.01% पिला मिलुଛି बाकी को जिबे सब तेणु बाकी से सब जिन दरकार तेणु से मैन्युफैक्चरिंग बेस हमको दरकार गोटे मैन्युफैक्चरिंग बेस है एंटरप्रेन्योरशिप दरकार ये जिन हेल्ले तेणु से कौन पाथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आम अच्छी पाथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑक्युपेशनल देख जो पाथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन रे आम यहाँ स्टार्ट करवा ऑलरेडी आमर रिफॉर्म पर कारण आमर प्रथम क्लोज्ड इकोनॉमी थिला तापर मिक्स्ड इकोनॉमी भी तो इंडियन इकोनॉमी काफी मिक्स्ड इकोनॉमी तथापि काफी उपन्यास काफी आमर हो गलानी काफी ओपन हो गलानी बहुत सेक्टर काफी ओपन हो गलानी तो ये आमको तापर इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली आसा तो मॉडर्निटी आसला लोक बुझिले वैल्यू ऑफ लेबर कारण आमर जते बेले आम ये लिखा केमी देख पाथ कारण आमर प्रथम एग्रारियन सोसाइटी थिला अब बर्तमान इंडस्ट्रियल सोसाइटी आड़ आसले इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो ग्रेजुअली आम जो शिफ्टिंग हो फ्रॉम ट्रेडिशन टू मॉडर्न सोसाइटी फ्रॉम ट्रेडिशनल सोसाइटी टू मॉडर्न सोसाइटी फ्रॉम एग्रारियन सोसाइटी टू इंडस्ट्रियलाइजेशन सोसाइटी तो ये सब ऐसे पैटर्न वेरिएबल भी ascription to achievement from mechanical solidarity to organic solidarity तो यही टाइप रो जिंस आम आलोचना करके फ्रॉम 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 जेमिनी शाफ्ट टू गेसेल शाफ्ट तो यही टाइप रो फेर्डिनांड टोनिज को यही टाइप रो जिंस होची तम ग्रेजुअली लेवल पर लोकंर माइंडसेट चेंज हला नॉन मेटलिस्टिक पार्ट ऑफ आवर कल्चर इज चेंजिंग नाउ इज लिबरलाइजिंग हम जो कहले हम इकोनॉमिक रिफॉर्म कले 1991 मसिया रे और इकोनॉमिक रिफॉर्म हला आ माने कोन हला हमर जो हमर जो काफी जो नॉन मेटलिस्टिक पार्ट रो काफी हम से जिंस को चेंज कले जिंस को एक्सेप्ट करिवारे हमको लागुतला ना क्लोज्ड इकोनॉमी भलो सब जिंस स्टेट कंट्रोल होवा दरकार ना जिंस हम अंडरस्टैंडिंग को हम चेंज कले दुनिया को देखिए जो हमर चेंज हला तो एठी हमें काफी जिंस यूज कर परिबा एठी हमें टालकट पार्सन्स रो सोशल सिस्टम रो कांसेप्ट यूज करके बुझी परिबा तो डिस्कशन हम से कथा हम डिस्कशन करिया तो पाथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन रे ग्रेजुअली इंडिया केमति इंडस्ट्रियलाइज्ड होची आ वर्तमान समय पर्यंत भी काफी जिंस हलानी एबे एजुकेशन सेक्टर रे भी लोक आजकल सब जिंस कमर्शियल स्केल रे चिंता करछन एटेक एजुकेशन टेक्नोलॉजी एटेक कंपनी जोड़ा काफी मशरूमिंग हलानी काफी स्टार्टअप हमर एठी कोन काफी स्टार्टअप हमर यूनिकॉर्न कंपनी बनुची माने यूनिकॉर्न कंपनी बनुची माने कोन $1 बिलियन तक वैल्यूएशन होची मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन तक यूनिकॉर्न कंपनी पाबो आ यूनिकॉर्न कंपनी माने कोन ना एते कंपनी बा स्टार्टअप जो बनुचंदी बा एते गोटे जो हमर कोन लोक एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज को एंट्री मारछंदी विभिन्न फील्ड रे इवन लोक माने कहया चिंता करले जे मझे मझे सुनथि पेपर पेपर रे आस्तिला जे इंडिया को स्टार्टअप कैपिटल को हाबो वर्ल्ड रो
कारण बेसी स्टार्टअप चाइना होता बेसी स्टार्टअप यूएसए होता इंडिया होता तो इंडिया हवा 63,000 स्टार्टअप होता गत थर कौन रिपोर्ट देखुली 63,000 स्टार्टअप हो इंडिया तार कहर उद्देश्य है जे काफी यूथ जो मैंने काफी बर्तमान एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज को प्रायोरिटी देले दे आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग ऑफ देयर ओन है तेणु यहाँ दरकार आम सोसाइटी को जोटा कि हवाक लगी तेणु ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे माइंडसेट केमती चेंज होती सोशियोलॉजी कौन से अच्छी से देखा ता सहित ऑक्युपेशनल डाइवर्सिफिकेशन आगुरी आगुरी था आस्क्रिप्शन बेस्ड थिला तुम जन्म हो तो कमार कुल तुम पोटेरी काम कर कमार काम कर पोटेरी काम कर तुम बार्बर हो जन्म हो तो बार्बर फैमिली तुम बार्बर काम कर जो आस्पिरेशन बेस्ड थिला बार्थ बेस्ड थिला नाउ इट गेटिंग चेंज अचीवमेंट बेस्ड है इंटरेस्ट बेस्ड है तुमको जो भल लगुच तुम कर किसी कथा ना बुझे ना तेणु ऑक्युपेशनल डाइवर्सिफिकेशन सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन आसलानी डिविजन ऑफ लेबर है तो ये जिनस को लेकिन आम विभिन्न कॉन्सेप्ट को सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यूज करके आम एनालिसिस करवा तापरे ट्रेड यूनियंस है ह्यूमन रिलेशंस है मन यूनियन है ट्रेड यूनियन यूनियन ग्रुपिंग कले सिमिलर माइंडेड लोक गोटे ग्रुपिंग कले बुझे ना ग्रुपिंग कहीं कर टू ब्रिंग सम चेंजेस इन द सोसाइटी सोशल स्ट्रक्चर किसी चेंजेस चाहिए करेंगे फेवरेबल करेंगे अनुसार भल लगे से टाइप देखा करके तर ह्यूमन रिलेशंस केमती चेंज होची मार्केट इकोनॉमी सोशल कॉन्सिक्वेंसेस वेरी वेरी इंपोर्टेंट 20 मार्क तो बहुत थर पढ़ी सारा मार्केट इकोनॉमी और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस मार्केट इकोनॉमी फल कौन मार्केट फोर्स डिमांड और सप्लाई टाक किए बर्तमान कंट्रोल कर मार्केट फोर्स कंट्रोल कर से द्वारा सोशल कॉन्सिक्वेंसेस कौन क्रिएट होता हवा द्वारा सोशल यहाँ हवा द्वारा लोक अचीवमेंट को बेसी प्रायोरिटी दौरान देख आगुरी कौन होता कि आगुरी आम आस्क्रिप्शन बेस्ड थे मैंने मनकर आम गोटे मनकर आम गोटे कंपनी क्रिएट कले कि गोटे फैक्ट्री बनइले प्रथम आमको कौन आम रिलेटिव लोक रखुले अच्छा सी मो मामू पुआ मैनेजर रखीदेवी सी अच्छा सी मो छोट भाई ये कि छोट भाई मो भाई सी मुझे बर्तमान ये पोस्ट रखीदेवी ये रखुले बर्तमान से ना ना बर्तमान लोग वेरी कंपिटेटिव एटीट्यूड बर्तमान कंपिटेटिव माइंडसेट समस्त वी आर फोकसिंग ऑन आवर प्रॉफिट स्केल आम के प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करवा दैट इज फोकस से रोचे से आमको एफिशिएंसी दरकार वर्कफोर्स आम जो सिलेक्ट करवा आमको दरकार जी प्रोफिशिएंटली काम कर आमको दरकार हम रिलेटिव हो दैट इज कंप्लीटली मटेरियल आमको दरकार किए भल काम कर मोर एफिशिएंटली किए काम कर सी हूँ आम जान ना दूर दूर सहित कौन संपर्क ना इफ दैट पर्सन इज एफिशिएंट फॉर दैट वर्क वी आर अपॉइंटिंग दैट पर्सन इन दैट पोस्ट कि जो आम पूर्व कौन करें कौन रिलेटिव रखी बुझे ना ये जिन माइंडसेट भी सोसाइटी पलि आसला यहाँ हवा द्वारा कौन हो कारण मार्केट फोर्स तो किसी रिलेटिव फिलेटिव देखुनी जो डिमांड और सप्लाई हम मार्केट डिटरमिन कर तेणु मार्केट में एक्जिस्ट करने आमको कंपिटेटिव होगा पड़ो विभिन्न कमोडिटी आम कौन पर्टिकुलर कमोडिटी मन बनाऊँ कौ कमोडिटी स्केल काम कर कमोडिटी मार्केट में आम कमोडिटी कंपिटेटिव के बढ़ो जो हाई क्वालिटी दबा आम वर्कफोर्स क्वालिटी के बढ़ो आम वर्कफोर्स एफिशिएंट हम वर्कफोर्स एफिशिएंट के मॉडर्न मॉडर्निटी को आम अपने ना मॉडर्न माइंडसेट को अपने ना ये जिन हम तेणु यही सब जिन गुड़ाक तेणु हवा द्वारा मैंने गोटे कह कथा मार्केट इकोनॉमी फल तार कन्सिक्वेंसेस केमती रिफ्लेक्शन होती सोसाइटी जोटा दिन आस्क्रिप्शन बेस्ड सोसाइटी था बट अचीवमेंट बेस्ड सोसाइटी होगा जो दिन मेकानिकली सॉलिडारिटी जो सोसाइटी एक्जिस्ट करता ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी कन्वर्ट होगा जो सोसाइटी ने पैटर्न वेरिएबल ए को जो पैटर्न कॉन्सेप्चुअलाइजेशन सोसाइटी था दैट नाउ ट्रांसलेटिंग टू पैटर्न वेरिएबल बी these are the market कौन सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ मार्केट इकोनॉमी यहाँ को रिलेट कर पेपर वन गोटे 165 मार्क पेपर वन गोटे पढ़ा पेपर गोटे टपिक अच्छे आम से इकोनॉमिक चैप्टर रे इकोनॉमिक सिस्टम आम गोटे अच्छे ये पढ़ा एथर सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट सहित आम रिलेट कर तेणु से अनुसार माने कौन मुझे कहली जे मुझे कहली माने आमर कौन कहल जो थिला यहाँ हाँ मार्केट इकोनॉमी और तार सोशल कॉन्सिक्वेंसेस कौन कर मार्केट इकोनॉमी हवा फल कारण आगुरी गवर्नमेंट कंट्रोल था क्लोज इकोनॉमी था ओपन इकोनॉमी मार्केट कंट्रोल इकोनॉमी जमी किए कहले आडम स्मिथ कहले मार्केट इज द न्यू गॉड आडम स्मिथ कहले मार्केट इज द न्यू गॉड नाउ मार्केट इज एवरीथिंग बुझे ना तेणु मार्केट जो डिटरमिन कला सब कर स्टार्ट कला देखो ये जिन कौन कि आर सोशियोलॉजी जो डिटेल करवा भेरी भास्ट एक्चुअली से भेरी कम्प्लेक्स डिस्कसन कर बहुत जिन हम किंतु आमको एत जिन थोड़ी ये स्कलार आम सोशियोलॉजी आमको जो पर्टिकुलर सिलेबस दिखाई कि जिन परीक्षा खाता लिखा हमको मार्क मिलने चाकरी पाइबा एति आम कम तेणु जी बेसिक जिन डिस्कसन करा से परीक्षा लिखला बड़ कथा परीक्षा एत कम टाइम दिखाई सब जिन एत जिन जान लिखी हेनी तेणु किसी जिन जानी बेसिक जिन जानी परीक्षा खाता लिखी मार्क मिले मार्क मिल सारा चाकरी करवा आम सोशियोलॉजिस्ट हबार ना तेणु तुम कह सर ये खाली मार्केट इकोनॉमी एंड सोशल कॉन्सिक्वेंस डिस्कसन कर ना भर के पर्सपेक्टिव पलि आसो
माक्रो लेवल रे मिडिल लेवल रे माइक्रो लेवल रे एनालिसिस कले केते कोन पळे आसीबो तेणु एते जिनस को थोड़ी आमे लिखि परिया पढिया टाइम होबा हैला तेणु टिके टिके जिनस जानथिले बेसिक माक्रो लेवल रो जिनस हम पय दरकार खाली माक्रो लेवल रो जिनस टिके टिके जानिथिबा ताको लिखिबा सेति ग्राम काम हे जिवो तापर देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन एटा कहली एलपीजी मॉडल लिबरलाइजेशन हला प्राइवेटाइजेशन हला ग्लोबलाइजेशन हला आर बे केमती कोन हला जर्नी 1991 मसर हितला इंडिया रे तो केमती कोन हला ता बिषय टिके डिस्कशन होबो खाली हला तापरे 7 नंबर चैप्टर होची पॉलिटिकल प्रोसेसेस 7 नंबर चैप्टर हम हला कोन पॉलिटिकल प्रोसेस रे हम जो से देछि टॉपिक रे हम अछि वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी और फर्स्ट डेमोक्रेसी कोड डगरे अरे हमर कोटा थिला को महाजनपद रे रिपब्लिक डेमोक्रेसी थिला दुईटा महाजनपद थिला कोन को महाजनपद अरे मगधर थिला मगधर थिला हां को महाजनपद थिला मते फर्स्ट को हिस्ट्री के रिवाइज करनो गरे अरे मालवा महाजनपद नथिला और लिच्छवी जनपद लिच्छवी जनपद को महाजनपद आसला अरे लिच्छवी जनपद कोथरे आसला को महाजनपद मगधर कैपिटल कोटा थिला अरे मगधर कैपिटल कोन थिला मगध महाजनपद कैपिटल एटा सब तुम मैंने भूली गलनी सब जाके देखिबा आसिकली हैला हमर थिला एटा केमती कोन होते हम पढिया देखो वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इन ट्रेडिशनल सोसाइटी डेमोक्रेटिक हमर ट्रेडिशनल सोसाइटी रे केमती डेमोक्रेटिक सिस्टम हम इंडिया रे भी हम जो कहू ना यूएस इज द फास्ट डेमोक्रेसी इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एटा हम यूएस फास्ट डेमोक्रेसी नो डेमोक्रेसी इंडिया रे भी स्टार्ट हेची एंशिएंट इंडिया रे लेटर वैदिक पीरियड पर लेटर वैदिक पर जो महाजनपद आसी गला सब जैनिज्म बुद्धिज्म ए समय भी स्टार्ट हेची हमर एठी लिच्छवी रे मालवा महाजनपद रे लिच्छवी जनपद रे ए सब स्टार्ट हेची तेणु एगुड़ा से कर छाड़ मैंने कहला हमर माने रिकग्निशन नहीं लोक जान पाना वर्ल्ड रे तो देखो पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर सोशल बेस पॉलिटिकल पार्टी और सोशल बेस जमी देखिए जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी मनकर सोशल बेस को नहीं तैयारी जमी देखिए मनकर जो महाजन समाजवादी पार्टी तार सोशल बेस कौन बहुजन समाजवादी पार्टी मैंने कौन सब माने ओबीसी एससी बीसी बैकवर्ड कास्ट को नहीं माने बनैथिले सोशल बेस्ड कास्ट बेस्ड सोसाइटी मैंने विभिन्न देखा काटा कौन है अच्छी तो से आमको विभिन्न प्रकार जो राइटिस्ट लेफ्टिस्ट सेंट्रिस्ट कॉन्सेप्ट भी काफी डिस्कशन हम विषय देखा तब सोशल स्ट्रक्चरल ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल एलिट्स है एंड देयर ओरिएंटेशंस तो पॉलिटिकल एलिट्स हम विल्फ्रेड पैरेटो कथा पढ़ा विल्फ्रेड पैरेटो इटाली रो सर्कुलेशन ऑफ एलिट थ्योरी आ काफी जिन से विषय में देखा तब रिजनलिज्म लिबरलिज्म नेशनल यूनिटी है एगुड़ा सब डिस्कशन हम तब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो कॉन्स्टिट्यूशन केते नंबर आर्टिकल अरे केते नंबर आर्टिकल डिसेंट्रलाइजेशन पावर केते नंबर आर्टिकल रे भारत संविधान केते नंबर आर्टिकल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर 7th शेड्यूल केते नंबर आर्टिकल अछि अरे 7th शेड्यूल गुडा को आर्टिकल को 7th शेड्यूल अंडर रखा है आर्टिकल 246 यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कनकरेंट लिस्ट 7th शेड्यूल अच्छा तापर पंचायत राज सिस्टम तो हमर विभिन्न सबुठी अछि तो प्रिलिमिनरी अछि मेन रे अछि सबुठी अछि विथरे बे सोशियोलॉजी रे अछि देखो पंचायत राज एंड नगरपालिका माने 73rd और 74th नगरपालिका ने म्युनिसिपैलिटी तेणु 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तेणु एगुड़ा सब अच्छी एटा तो आराम देखी तुम जीएस रे पढ़ुछन ताकल जस्ट के लिखिबार अछि कि कोन तापर एजुकेशन रे देखो एजुकेशन रे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑलरेडी तो ए विषय में बहुत भलो भाबरे पढ़ि सारि छथि जो इंडियन पॉलिटी रे इंडियन पॉलिटी डीपीएसपी पढ़ि सारि छथि ना एटा देछि देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल एटा जाइटा हेटा सोशियोलॉजी पाइ से बेस्ट नोट और सोशियोलॉजी आंसर पाइ सेटा बेस्ट नोट हला तेणु डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्राइमरी एजुकेशन ए विषय में जानि छथि प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कला हला तापर हम जो राइट टू एजुकेशन 21A मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका सब कथा ऑलरेडी विषय में फंडामेंटल राइट रे भी गुडा डिस्कशन करि छथि तार बेस्ट डिस्कशन किछ हे परिबो नै ताही नोट्स गुडा सब पाखे जो रखिछ
ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରିଭାଇଜ କରିବ ଆଉ ଇ ସୋସିଓଲୋଜି ପାଇଁ ବି ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଦରକାର ହେଲା ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ଉଥିଲି ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏତେ ଟାଇମ୍ କାହିଁକି ଦିଆହେଉଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ କାରଣ ଏଇଟା ସବୁଥିରେ ଦରକାର ହେବ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାପରେ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ଏ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ କୁହାଯାଇଛି ଆର୍ଟିକଲରେ ବି କୁହାଯାଇଛି ଏ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ ବି କରିଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନାଲ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ଏଜୁକେସନ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି এটা অলরেডି ଆମେ ଯେଉଁ ମୋବିଲିଟି ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିଲେ ସେଥିରେ ବି ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଏଜୁକେସନ କେମିତି ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟିକୁ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରୁଛି ହେଲା କାରଣ ଏଜୁକେସନ ଯୋଗୁଁ କାରଣ ଆମର ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ କାଫି ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ରିକ୍ସା ପୁଲର ଡଟର ହେଲା କି ସନ୍ ହେଲା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ବନିଯାଇପାରେ ଥ୍ରୁ ଏଜୁକେସନ ତାର ଏଜୁକେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲା ତାକୁ ରାଇଟ୍ ଗାଇଡାନ୍ସ ମିଳିଲା ଆଉ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ତ ତାକୁ नो डाउट ସେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ବନିଯିବ ତାମାନେ କାଫି ମୋବିଲିଟି ହେଲା ସୋସାଇଟି ଯୋଉମାନେ ସୋସିଆଲ ଲୋୟର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକ एजुकेशन माध्यम बर्तमान सिफ्ट है कौटी हाई एलिट लेवल को पलैला बुझे ना तेणु सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो सोशल स्ट्रक्चर चेंज सोशल मोबिलिटी हैपनिंग तेणु एजुकेशन काफी रोल प्ले रोज तापर रोल ऑफ कम्युनिटी एंड स्टेट इंटरवेंशन इन एजुकेशन है एजुकेशन को लेकिन कम्युनिटी स्टेट तो काफी रोल रही एक्ट बना एजुकेशन एक्ट को लेकिन विभिन्न चेंज चांज करा सब तो এটা काफी रोल रही यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन यूनिवर्सल आर्टिकल नंबर 45 आर्टिकल नंबर 21A एरा सब देखिए पड़ो टोटल लिटरेसी कैंपेन संपूर्ण साक्षरता अभियान लोक समस्त अडल्ट एजुकेशन अंडर थिला ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हिसाब चलता काफी इनिशिएटिव जोड़ा एपाई देख एगुड़ा हम नोट बनईदे ना सब जिन गुड़ाक आम लिखाई रामाजा बही सार बही किसी लिखाई ना जो अच्छी बही कौन से जो आम कौन शंकर से कि बही से सीएन शंकर राव भरे भी लिखाई देखिए टे एजुकेशनल प्रोब्लेम्स ऑफ डिसएडवांटेजेस ग्रुप हेले वुमेन माने हेले कि एसटीएससीज हेले कि आमर जमी डिजेबल्ड पर्सन्स माने हेले कि ट्राइबल्स माने हेले ये सब डिसएडवांटेजेस ग्रुप गुड़ा मान सब जनप्रति ठीक से ये मिलूनी तो विषय भी गोटे डिस्कसन हम तापर रिलीजन एंड सोसाइटी देख रिलीजन एंड सोसाइटी 9 नंबर चैप्टर 9 नंबर चैप्टर रिलीजन सोसाइटी रे लिखा साइज growth and regional distribution of a different religious groups है size growth and regional distribution of a different religious group आउ educational level of a different groups माने एथरे हमर जो देखि कि माने मुस्लिम मानकर केमती स्प्रेड रही इंडिया को जगह रे हिंदू मानकर केमती अछि क्रिश्चियन मानकर सिख मानकर बौद्ध मानकर जैन मानकर एसु दिन देखिबा तार प्रॉब्लम्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज माने जो माने जेमती मानकर एठी हमर बुद्धिज्म जो प्रैक्टिस करछन देयर माइनॉरिटी कि जैनिज्म प्रैक्टिस करछन कि सिख माने भी कि जो विभिन्न रिलीजियस लोक अच्छे जो कम संख्या अच्छे देर माइनॉरिटीज तो सेमानकर केमती प्रॉब्लम रही कम्युनल टेंशन्स कौन रोचे आपको नहीं देख काफी खाली आम विभिन्न सोशल पर्सपेक्टिव रे सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देखिए एनालिसिस करबा कम्युनल टेंशन्स है सेकुलरिज्म है विभिन्न सोशियोलॉजिस्ट भिन्न भिन्न स्टेटमेंट देछन रिलेशन को लेकिन ताको हमको किसी मन रखा पड़ो जब परीक्षा रे स्टेटमेंट किसी पढ़ला हमको से सोशियोलॉजिस्ट स्टेटमेंट भी लिखा तेणु से मन रखा पड़ो तब रिलीजियस फंडामेंटलिज्म तब रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ये सब जिन जहाँ भी रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट तो आम इवन राजा राम मोहन समय भी होगा सोशियो कल्चरल आउकेनिंग्स जोटा आम तेणु से सब जिन किसी जिन आड कर लिखा नोट बनला आसला ट्राइबल 10 नंबर चैप्टर है 10 नंबर चैप्टर है ट्राइबल सोसाइटी आमर यहाँ पूरा ट्राइबल सोसाइटी सब आमर जमी ट्राइबल सोसाइटी डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज एंड दर जियोग्राफिकल स्प्रेड तो ट्राइब मानकर डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया सारा कौटी अच्छा डिस्टिंक्टिव फीचर कौन तेनाली आइसोलेटेड रोचे लैंग्वेज कल्चर को अपने नौ गुड़ाए जो फीचर अच्छे डिस्टिंग्विशिंग फीचर गुड़ाक से विषय बेले पड़ी 20 मार्क डिस्टिंग्विशिंग फीचर कौन लिख इन 2019 मसीह 60 मार्क आसला यहाँ ट्राइबलटा तेणु ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर गत थर आसनी कारण जेहतु 2019 क्वेश्चन पढ़ते 2020 किसी पकड़े 2021 में भी 20 मार्क क्वेश्चन पकई पारती तेणु से अनुसार भलसे पढ़ी जा तार प्रोब्लेम्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज कौन कौन प्रोब्लेम ट्राइबल कम्युनिटी अच्छी लैंड एलिनेशन एथरे आम काफी कालमार्क्स कॉन्सेप्ट यूज कर कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव यूज कर कारण भी एलिनेशन कॉन्सेप्ट थिला ना से प्रोडक्ट एलिनेशन कथा प्रोसेस एलिनेशन सेल्फ एलिनेशन कथा लैंड एलिनेशन तेणु से कॉन्सेप्ट को कोना कोना यूज करके लिखिपर तब हेल्थ है हेल्थ प्रोब्लेम रोज खाली ट्राइबल लोक मान कारण हेल्थ केयर फैसिलिटीज ठीक से ना देखु तो शुणुव जे किए प्रेग्नेंट लेडी को किए मैंने भार करके नहीं पड़ेला किए माने प्रेग्नेंट लेडी को साइकिल बस मैंने ये करके नहीं पड़े जाऊँ कि मैंने जो खटरे बस कांधे कांधे नौ कनेक्टिविटी रोड फिजिकल रोड कनेक्टिविटी ठीक ना बुझे ना इवन भी देखो हेल्थ फैसिलिटीज आम आउ जो ट्राइबल लोक मानकर इवन भी माने कार डेथ फेथ हो गले आनबार प्रॉपर बंदोबस्त ना जननी
जननी एक्सप्रेस जो आमर होती से फैसिलिटी जिते मिलूनी कनेक्टिविटी भी भल ना गाड़ी जाकि आने ठीक होगा जो मेडिकल अफिसर्स मैंने कौन शुणुली किए गोटे बुर्ला अफिसर बुर्ला मेडिकल कॉलेज रे किए गोटे पिलाटा आज डॉक्टर होती जाकि से बुली बुली छुट्टी समय लोक मैं ट्रिटमेंट दूसरी गाँ गाँ जो ट्राइबल एरिया बुली बुली बालेश्वर साइड गोटे गोटे न्यूज आसाला तो गोटे भल कम होगा तो से भाया सब तो लोक करेंगे समस्त कम्फर्ट आराम दरकार समस्त आम कहीं रही कौन दरकार आम बाहर को जाऊ तेणु बाहर को गले आमर से लाभ अच्छी है कि किसी लोक अच्छा से कौन ता से पिलाटा ना कौन करुँच गोटे कौन ता ना को जेना ना कौन गोटे सी गाँ गाँ बुलिकी तार छुट्टी समय रविवार है कि अलग छुट्टी समय गाँ गाँ बुलिकी लोक मैंने जो हिंटरलैंड रोचे आसी पारना कनेक्टिविटी ना मेडिकल हेल्थ केयर एक्सेस नहीं पारना हेल्थ केयर लोक काफी कौन कि कौन प्रोब्लेम है सी कौन कर गुणी कर काफी लंग मान ब्लाइंड बिलीफ जोटा अच्छी मुझे कहर उद्देश्य है किए गुणी कर किए तुमको ठाकुर पाखे पूजा अर्चना करवा जाकि विभिन्न ये करवा तुम जब प्रोब्लेम है जनकर कौन शिशु को नहीं आम मेडिकल को जीवा ना प्रथम कौन हो कौन सरकार प्रोब्लेम है कौन है लोक से नक विभिन्न कौन जो काफी डिले हो जाए जो आमर जड़े रिलेटिव थे मानने माने तो सी भाविले कहीं दुर्बल हो जाती कहीं प्रोब्लेम हो गुणी गाड़ी किए कर झड़ाऊँ मंदिर जाकि उपवास कर मंदिर जाकि लोक खाया दौरान करके पूजा पूजा अर्चना कर होम यज्ञ कर एक्सेस है देखला किडनी 90% खराब हो कथा तुम एत जिन लेट कल कहीं तुम ये जिन कर तुम आहरी कारण यहाँ हूँ जो हेल्थ केयर लिटरेचर लोक मान पाखे अभाव रही है लोक जो मिसकनसेप्शन रही है सब जिन ट्राइबल सोसाइटी काफी आम लोक तो ये लोक अच्छा ट्राइबल सोसाइटी तो आहरी मानने ये रूप अच्छी लोक मानने एजुकेशन पेनिट्रेशन एत भल ना तेणु ये सब जिन को आड्रेस कराया हेल्थ केयर है न्यूट्रिशन फैसिलिटी देख काफी लोक छोट छुआ मान आलू सीझा खाया दौर भात को आलू सीझा आम ओडिया तो देखुं ना निजे एक्सपीरियंस आम तो कौट पढ़ी कहना एक्सपीरियंस कर लोक देखुं खाऊँ तो जो गोटे छोट शिशु को जो दरकार सब लैक्टोजेन फार्म जहाँ भी मार्क 6 मास पर्यटन खाइबा आ जहाँ जहाँ दरकार सब जहाँ न्यूट्रिएंट्स में पढ़ा होम साइंस वन ऑप्शन अच्छी सेक्शन ए पेपर वन सेक्शन ए देखा तेणु से नदेकी कारण न्यूट्रिशन प्रॉपर नॉलेज ना आम छुआ कौन दवा दरकार तेना ना फल छुआर माल न्यूट्रिशन हो स्टंटिंग हो वेस्टिंग हो विभिन्न हो सब बेसी देखा दूसरी कौटी ट्राइबल सोसाइटी बेसी देखा दूसरी तेणु हेल्थ केयर फैसिलिटी भल ना एजुकेशन न्यूट्रिशन फैसिलिटी भल ना एजुकेशन रिलेटेड भल माने अवेयरनेस ना एजुकेशन अवेयरनेस किसी ना लोक पढ़ुना पढ़ी कौन कर कहते एजुकेशन फैसिलिटी ना एजुकेशन ही आमको सोशलाइज कर एजुकेशन ही गोटे इक्विपमेंट आम काफी सोशलाइज कर सोशल मोबिलिटी कराइब आम तेनाली ना एजुकेशन आम न जो रही रही ना से कमार हो जन्म होती से पुरुष पुरुष से कमार कम करूँ उपरक ही जावानी आम सिस्टम अनुसार सरकार मैंने सिस्टम एत जॉब प्रोडक्शन कर प्रति वर्ष आईएएस ऑफिसर पोस्ट बाहर ओएस ऑफिसर पोस्ट बाहर एत गवर्नमेंट स्केल रे बैंक ऑफिसर सीएफए के कौन सब पोस्ट बाहर तो सब गुड़ाक लाभ आम नहीं पारे आमको तो जना ना सब होगी ये गोटे पोस्ट पाइले तो सोशल मोबिलिटी हो कि आम कल कौन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बड़ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन काम करवा जो आमको लक्ष्य पर सैलरी मिल तो आमको नो डाउट आम सोशल पोजिशन फाइनेंशियल स्टेटस भल हम सोशल पोजिशन भल हम फाइनेंशियल स्टेटस भल हम सोशल पोजिशन भल हम तो सोशल मोबिलिटी है तो केमी हम एजुकेशन है तो पुणी हम तेणु एजुकेशन जेहतु ट्राइबल सोसाइटी एजुकेशन बहुत प्रोब्लेम हो लेकिन तो आम काफी काफी सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव लिखी हम आम आराम सब जिन डिस्कसन कर चलवा ट्राइबल डेवलपमेंट एफर्ट्स इंडिपेंडेंस पूर्व एलएस विद्यार्थी केते सब अच्छा कौन है सब विभिन्न प्रकार सब ट्राए कर समय आरंभ कर तो विभिन्न प्रकार एफर्ट होती ट्राइबल मान अपलिफ्टमेंट करने तो ट्राइबल पंचशली नीति भी नेहरू समय प्रणयन करते ट्राइबल मान केमती कौन करवा कथा तो ये सब जिन को लेकिन केमती कौन हम गुड़ाए जो इनिशिएटिव विषय में जाना ट्राइबल पॉलिसी ट्राइबल पॉलिसी आइसोलेशन असिमिलेशन इंटीग्रेशन कारण से आइसोलेटेड रोचे मेन ठेठ मिशुना आसिमिलेशन और इंटीग्रेशन कौन इंटीग्रेशन कौन बुझे आसिमिलेशन और इंटीग्रेशन कौन करे आसिमिलेट करिया माने भल माने आसिमिलेट इंटीग्रेशन देख आसिमिलेशन माने हम निजर आइडेंटिटी भूली जावा बुझे मन कर इंडिया रे आम इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन नेशनल आसिमिलेशन कहूँ नेशनल इंटीग्रेशन कहीं कहूँ बिकज आम ये कहते नेशनल आसिमिलेशन नुहे आम हूँ इंटीग्रेशन कौन पाई ना आम हिंदू हेले मुस्लिम हेले ये आम हिंदू हेले मुस्लिम हेले जैन हेले ख्रीस्टान हेले आम ये कहीं आइडेंटिटी भूली जाए आम समस्त मिसिकी अच्छे समस्त नेशनल आम समस्त यूनिटी अच्छी
आम निज निजर निजर पर्सनाल यूनिटी जहाँ आइडेंटिटी जहाँ अच्छे ताकू रेस्पेक्ट करके आम परस्पर भर गोटे यूनिट मेंटेन करके आम परस्पर कल्चर को परस्पर कौन परस्पर भैल्यूज को परस्पर रिलीजन को आम पाखे म्यूचुअल रेस्पेक्ट आम पाखे अच्छे आम कहीं निजर आइडेंटिटी भूलिने निजर आइडेंटिटी अक्षुण्ण अच्छी तथापि आम समस्त मिलमिशिकी चलुँ परस्पर को रेस्पेक्ट देकी परस्पर आइडेंटिटी को रेस्पेक्ट करके परस्पर को म्यूचुअल कोएक्जिस्टेंस आम होची विथ म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर दैट इज इंटीग्रेशन आसिमिलेशन माने आम गोटे पर्टिकुलर डोमिनेंट कल्चर को मिसी जावा समस्त आ निज निजर भूली जावा जोटा कि यूएस यूएस चली जो कहते मेल्टिंग पॉट कल्चर समस्त मिसीगला बुझे आम समस्त आम किए कौन सब आम मनकर आम इंडिया कौन करवा ना ना बर्तमान सब हिंदू जी मुस्लिम क्रिश्चियन जैन बौद्ध किसी ना सब बर्तमान हिंदू हो जाओ सब मिसी हिंदू हो जाओ पूरा हिंदू कंट्री करदे दैट इज आसिमिलेशन व्हिच इज नॉट गुड तेणु ये जिन मैंने आमको कौन करा दरकार ना ट्राइबल मानकर कल्चर को आइडेंटिटी को रेस्पेक्ट करने पड़ो डिग्निफाइड नजर आमको देखा पड़ो तेणु तुम फिर कौन से सब आस मिसी आम सहित सेमती नुह ट्राइबल कल्चर जहाँ अच्छे ट्राइबल लैंग्वेज अच्छी ट्राइबल लाइवलीहुड जहाँ अच्छी लाइफ स्टाइल जहाँ अच्छी आम रेस्पेक्ट करा रेस्पेक्ट आखिर देखा दरकार सहित अक्षुण्ण रखिकी से मूलधारा सहित मिसवे दैट इज इंटीग्रेशन आसिमिलेशन हवा कथा इंटीग्रेशन हवा कथा कौन विषय में डिस्कसन करवा तार इश्यू ऑफ ट्राइबल आइडेंटिटी ट्राइबल आइडेंटिटी जो इश्यू हो काफी लोग जमी मिसी जाऊँगी आम पढ़ी जो जमी कौन जो हूँ कौन के जो संस्कृताइजेशन काफी ट्राइबल लोग बड़ माने जो मेन डोमिनेंट कल्चर को अपने नहीं निजर कल्चर को भूली जाऊँ दोस थिंग्स आर दे आर लूजिंग देयर ट्राइबल आइडेंटिटी एंड व्हिच नॉट ए गुड थिंग फॉर डाइवर्सिटी इंडिया भाई डाइवर्स कंट्री जिनसा भल बिकज डाइवर्सिटी हूँ आम इसेन्स आमर जो कौन आम डाइवर्सिटी जो बेसिक टेनेंट आम बेसिक इसेन्स ऑफ इंडियन कल्चर डाइवर्सिटी इतने विविधता भितर एक कथा तेणु ये जिन असुविधा ना समस्त मिसिकी गोटे कल्चर को अपने ना सेटा आमर आम वे ऑफ लिविंग दैट इज इंडियन फिलोसफी नुहे से बुझे ना आम समस्त आइडेंटिटी अक्षुण्ण रहा एंड वी हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल तेणु से जिन भाव दरकार केमती हो ट्राइबल सोसाइटी डिस्कसन कला बेलू ये विषय डिस्कसन हम तापर जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पेपर 1 पेपर 2 दैट इज 11 नंबर चैप्टर सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट एथर क्वेश्चन आसला तो एत सब थोड़ी क्वेश्चन आसुथि तेणु सोशल चेंज और डेवलपमेंट लिखा है एंडोजेनस और एक्सोजेनस सोर्सेस ऑफ चेंज माने आमको जो सोशल चेंज होची गुड़ाए रिजन अच्छे आम निज जोटा कि आम सोसाइटी भितर आ गोटे बाहर जमी बाहर आम इंग्लिश लैंग्वेज मन आम सोसाइटी काफी चेंजेस आस इंग्लिश लैंग्वेज में काफी चेंजेस आस जोटा यूरोपियन मान द्वारा आसला ठीक दैट इज समथिंग एक्सोजेनस चेंज बाहर आसे जोटा आम इंडोजेनस चेंज गुड़ा इंडियन सोसाइटी जनरेट होगी आम निज चेंज गुड़ाक हो मैंने आम ये चेंज इनिशिएटिव करोचे तो से जिन देखा रेजिस्टेंस टू चेंज ये काफी रेजिस्टेंस टू चेंज विषय आम कल्चरल लैग थ्योरी यूज कर नॉन कल्चरल पार्टा जो लैक कर जाऊँ कल्चरल मैटेरियलिस्टिक पार्टा कल्चर आम काफी कौन बहुत हाई रेट्रे फास्टर रेट्रे बर्तमान डेवलपमेंट ग्रो कर नॉन कल्चरल नॉन मैटेरियलिस्टिक पार्टा आम भैल्यूज है कल्चर है चेंज होनी ये बहुत स्लो स्लो चेंज हो तेणु आ गोटे गैप क्रिएट हो जाए लैक क्रिएट हो जाए तो दैट इज हिंडरिंग द चेंज प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोसेस चेंज इज फॉर पॉजिटिव चेंज हो डेवलपमेंट आड़े जाऊँगी सो दैट प्रोसेस इज हिंडरिंग हो यहाँ किए कर कल्चरल लैकटा हिंडर कर माइंडसेट हिंडर कर बुझे ना तेणु ये सब जिनस को ये सब जिनस को कारण देख जिते आम जिते साइंस पढ़ आम इंडियन सोसाइटी कौन ना भावे इंडियन सोसाइटी इज ए भेरी पिकुलियर सोसाइटी फेर मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन को एक्सिस्ट कहुए आम इंडियन सोसाइटी कहीं ना देखो आम डॉक्टर मैंने हाई लेवल लेजर ऑपरेशन हम कि विभिन्न प्रकार ट्यूमर फ्यूमर ऑपरेशन हम गोटे हाईस्ट लेवल हाई कैलिबर गोटे ऑपरेशन हम मेडिकल ऑपरेशन चलो which is completely the application of science and tech but लोक डॉक्टर कौन कौन आम कम कर ऊपर वाला जहाँ कर स्टिल वी आर बिलीविंग ऑन गॉड स्टिल बिलीविंग ऑन अनसीन फोर्स ऑलमाइटी आम कथा तेणु आम कौन वी आर आम कल्चर सिस्टम वैल्यू सिस्टम को आम छाड़ी ना मैंने वैल्यू सिस्टम को आम छाड़ी भी मन गला रास्ता जब कौटी पथर सिंदूर लगे हाथ रखी दौन कि बिकज से ब्लड रे रही जाइए बुझे ना आम जो पिला बेलू चली आसी सोसाइटी जिन देखिए आम ब्लड रे पलि आसी तुम जाऊ बैक नहीं जाऊच रास्ता देख कि कार बसिक जाऊच रास्ता देखिए गोटे सिंदूर लगे गोटे पथर रखाई गोटे पता पता लगे मैंने गोटे सेटअप अच्छे तुम हाथ देखी जान कौ ठाकुर कि ठाकुर हाथ देखी दौच कौन पाई बिकज से कल्चर सिस्टम वैल्यू सिस्टम आम भर अच्छी चेंज है तेणु यहाँ देखा सब इंडियन सोसाइटी कि गोटे मैंने यूनिक सिस्टम जो ट्रेडिशनल मॉडर्निटी को एक्जिस्टिंग बुझे ना तेणु तापर आम देखा जो चेंज हो मन प्रोसेस ऑफ चेंज हो माने संस्कृताइजेशन कथा देखा मॉडर्नाइजेशन देखा तापर एजेंट ऑफ चेंज किए मास मीडिया जो कारण मास मीडिया काफी मास मीडिया माने आम न्यूज पेपर है
टेलीविजन है विभिन्न प्रकार इंटरनेट सोशल मीडिया है एटा सब काफी चेंज प्रोजेक्ट को इनिशिएटिव करमी देख बर्तमान सोशल मीडिया कथा देखा बर्तमान सोशल मीडिया एत अकुपाय करगला बर्तमान आम केस देख नाउ आम जो बर्तमान गोटे प्रोसेस को इनिशिएटिव नहीं मनकर गोटे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे नाउ टेस्ट प्रिपरेशन कर पाउछे कि कोठी हम विभिन्न जगह समस्त से बर्तमान इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर बिकॉज कहीं बिकॉज सोशल मीडिया मु बर्तमान कोठी फेसबुक रे ए विषय कहली कि कोठी व्हाट्सएप रे कि मनकर कि टेलीग्राम रे विषय कहली तो बर्तमान कि जानल आखि पड़ला कि यूट्यूब रे आखि पड़ला हाँ गोटे किए पढ़ाऊँ भल हो तो आप जॉइन कल तो नाउ प्रोसेस इज हैपनिंग एंड सम सोशल इवेंट इज टेकिंग प्लेस तो एक माने ये तो गोटे रोल प्ले कर काफी रोल प्ले कर काफी लोग देखो यूट्यूब चैनल बने कि विभिन्न माने सक्सेसफुल होचनी न्यू टाइप सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर सब बाहर मैंने काफी सक्सेसफुल लोक मानू आगुरी आम भावुले सेलिब्रिटी मैंने खाली जे मूवी एक्टिंग कला कि क्रिकेट खेलला सेलिब्रिटी भावुले आजिकल यूट्यूब रे भी काफी लोक विभिन्न इनिशिएटिव करी किए विभिन्न चैनल करी सब कंटेंट दौरान विभिन्न स्केल किए कुकिंग चैनल करी किए मोटिवेशनल चैनल करी कि टेक चैनल बने कि विभिन्न चैनल सब बने कि लोक काफी हजार हजार लोग फॉलो कर इन्फ्लुएंसर बनुछन तो ये तो प्रकार सोशल चेंज आनु ना सोसाइटी रे बुझे ना टेक्नोलॉजी काफी चेंज आनु टेक्नोलॉजी इंटरनेट जो आम जमी प्रोजेक्ट लोन मन कर कनसेप्ट कथा जो हिंटरलैंड को जो मैंने आगर को बन्या बात्या है जानी पारे लोक कौन कर रोचे ना कौन कर बर्तमान कारण इंटरनेट कटिगला इलेक्ट्रिसिटी कटिगला सब कटिगला कि बर्तमान प्रोजेक्ट लोन मध्यम एआर मध्यम एसडी कौन जाकि इंटरनेट प्रदान कर तो आटलिस्ट आम जापर जे कौन से कर इलेक्ट्रिसिटी बंदोबस्त आजिकल सोलार लाइट यूज करके काफी टेक्नोलॉजी मैंने आमको काफी चेंज कला टेक्नोलॉजी तो मास मीडिया तो गोटे माने मास मीडिया इज द प्रोडक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली बुझुछ ना तेणु ये सब जिनसर केमती इंपैक्ट रोज सोसाइटी माने दिस आर द एजेंट ऑफ सोशल चेंज तापर एजुकेशन हला से विषय सब एटा सब कंप्लीटली डिस्कशन हो सब बोलिया ना एजुकेशन हला कम्युनिकेशन माध्यम रे खाली कम्युनिकेशन माने न फिजिकल कम्युनिकेशन माने फिजिकल कनेक्टिविटी हला डिजिटल इंडिया कांसेप्ट हला डिजिटल कनेक्टिविटी ए माध्यम रे काफी हमरो चेंजेस आसुची आगु देख फिजिकाल जमी गले आम काफी रास्ता घाट तैयारी गला तो जिन जावाक कारण कहुए रोड्स आर द कौन रोड्स आर द कौन द माने कहुए रोड्स आर द कौन जो मेन मोटिव फोर्स बिहाइंड इकोनॉमिक सक्सेस इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो गोटे जिन को प्रोग्रेस कर वी नीड रोड्स गुड क्वालिटी रोड्स कम्युनिकेशन रोड मध्यम कनेक्टिविटी हम ना रोड ना जो जीव कमी लोक कम्युनिकेट कर ता सहित फिजिकल कनेक्टिविटी को छाड़देले भी आम डिजिटल कनेक्टिविटी टेलीफोन माध्यम कथा इंटरनेट माध्यम कथा होती तो यूएस रे आग लोक भावुले यूएस गला के कौन हम कौन ना कि ना गोटे सेकेंड वीडियो कॉल करके गूगल मीट रे कॉन्फ्रेंस कर कथा कुछ बिग बिग इश्यू ना आजिकल ये आम इंडिया घरे बस रही भी मल्टीनेशनल कंपनी काम कर ना अरे घरे बसिक निजर ड्रॉइंग रूम बेडरूम रे बसिकी नो वर्किंग फॉर मल्टीनेशनल कंपनी यूएसए कि अलग अलग जगह थी कंपनी काम कर तो गोटा केमी सब ये प्रकार जो सोशल चेंज आसी सोसाइटी जो चेंजेस आसे कौन जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो साइंस एंड टेक तेणु ये सब जिन केमी इंपैक्ट हो देखिए प्रोब्लेम सब चेंज पुणी प्रोब्लेम्स एंड चेंज मॉडर्नाइजेशन ये जो चेंज और मॉडर्नाइजेशन प्रोब्लेम्स कौन जमी काफी देखिए सोसाइटी जॉइंट फैमिली कल्चर हो जो बेसिक भैल्यूटा जॉइंट फैमिली थी बर्तमान आस्ते आस्ते कल्चरल मैंने गलानी कौन होगा न्यूक्लियर फैमिली होगा न्यूक्लियर फैमिली पर पुणी सिंगल पेरेंट फैमिली होगा पुणी गे फैमिली होगा लेस्बियन फैमिली होगा यह हवा फल कौन हो जो रिलेशन जो फैमिली वैल्यू सिस्टम इज गेटिंग डिग्रेडिंग डे बाय डे हजबैंड वाइफ भितर जो बंडेजटा था दैट इज गेटिंग डिग्रेडिंग डिवोर्स इज हैपनिंग और जिते सक्सेसफुल फैमिली से अधिक डिवोर्स से फिल्म स्टार गुड़ा देखिए 2-3 वर्ष लास्टिंग करना डिवोर्स हो जाए खाली 10 वर्ष है अमेरिका जमी देखिए 10 वर्ष डिवोर्स हो सब 10-12 वर्ष थर लगे डिवोर्स कर तेणु ये सब जिन कहीं हो सोसाइटी एटा सब माने द प्रोब्लेम सब जोटा कि आम भैल्यूज को आम जिन को स्ट्रेंथनिंग करने परिवर्ते दीज आर डिसइंटीग्रेटिंग ये प्रोब्लेम्स क्रिएट कर तो युवा कारण सब जिन कहली सब जिन गोटे खराब साइड अच्छे भल साइड अच्छे सब माने देयर इज नो रोज विदाउट एनी थोर रोज एमती ना यार कंटा न तेणु एत डेभलपमेंट एत गुड थिंग्स आर कमिंग किसी बैड थिंग्स भी आसूँ तो वी नीड टू कोऑपरेट ऑल दोस थिंग्स केमती कौन करवा से भी देखा दरकार तो कौन हो स्ट्रक्चरल कॉन्ट्राडिक्शंस एंड ब्रेकडाउन यहाँ हवा फल विभिन्न गोटे प्रोब्लेम्स आसा फल स्ट्रक्चर कॉन्ट्राडिक्शंस होती मैरिटल स्ट्रक्चर कहली मैरिटल स्ट्रक्चर कॉन्ट्राडिक्शंस आसिक डिवोर्स हो कि फैमिली स्ट्रक्चर कॉन्ट्राडिक्शन आसिक सिंगल फैमिली तो जोटा कि सिंगल फैमिली पहुँची गला जो जॉइंट फैमिली थी सिंगल फैमिली आसी पहुँची गला तो प्रोब्लेम्स कौन हो सोशलाइजेशन काफी प्रोब्लेम्स हो जो जिन देखिए आम छोट छुआ बेले जॉइंट फैमिली जो तुम कहते जॉइंट फैमिली जानी
जो बहुत मेंबर जॉइंट फैमिली रुहନ୍ତି ग्रांडफादर मो ग्रांडमदर अंकल आंटी केते लोक पुणी 3-4टा जनरेशन लोक 10-15 लोक 20 जन लोक रहउथिबे तेणु सेठी सोशलाइजेशन बहुत बढ़िया हुए तुम विभिन्न लोक सहित इंटरेक्शन कल विभिन्न लोक माइंडसेट सहित चल तुम भीतर गोटे टुगेदरनेस पड़ला तो गोटे कोऑपरेटनेस पड़ला लोक सहित केमती बिहेव कर विभिन्न कहानी सुनल स्टार्टिंग रो विभिन्न कल्चरल कहानी ग्रांडफादर टू ग्रांडमदर टू सुनल जोटा कि आजिकल यूट्यूब रे लोक कहानी सुनाई दउछन आज मेसीन सुनबो मेसीन सोशलाइजेशन करबो हमरो तेणु जिन आजिकल हो छोट छुआ भी मोबाइल धरिक आजिकल बस छाड़ूना बस ये देख सी देख तेणु जोटा दिने थी ह्यूमान थी मेसीन ता जगह नहीं तेणु यहाँ बदल कौन कि जो सोशलाइजेशन प्रॉपर होनी आ मेसीन कौन कि मेसीन गोटे इनानिमेट ऑब्जेक्ट गोटे गोटे इनानिमेट थिंग गोटे निजस्वता थिंकिंग किसी ना तेणु से तुम से भल भी अच्छी खराब भी अच्छी तेणु से सब सब आम कौन कि ह्यूमन माइंड रो जो इनक्लाइनेसन सब खराब जिन आड़ी आमको खराब जिन सब भल लगे भल जिन भल लगे तेणु आम जिते निजर सोशलाइजेशन स्ट्रंग हम से जिन निजक रोकिक रखा ना खराब जिन जानी खराब जिन जानी तो से रोकिक सोशलाइजेशन जिते स्ट्रंग हो से जिन बर्तमान होनी आम इजिली बर्तमान खराब जिन को अपने नौ से देख विभिन्न जो लिविंग कल्चर ये सब कहीं आस आज जिन कहीं सोसाइटी अपने ना बिकज ऑफ सोशलाइजेशन स्टार्टिंग प्रॉपर होनी तेणु ये सब जिन प्रोब्लेम हो तेणु एरा भी आम प्रोब्लेम हो सोसाइटी एथपाई सोशल स्ट्रक्चर कॉन्ट्राडिक्शन आसूँ ब्रेकडाउन होता विषय डिस्कसन करा आम देखा प्रोब्लेम्स ऑफ चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन ये गला स्ट्रक्चरल कॉन्ट्राडिक्शन माइग्रेशन ब्रेकडाउन गला देखा पॉपुलेशन किसी टॉपिक अच्छी माइग्रेशन कौन माइग्रेशन कहीं हो माने इंटरस्टेट माइग्रेशन है इंट्रास्टेट माइग्रेशन है विभिन्न प्रकार होची नेशनल टू माइग्रेशन लोक मैंने ग्रीन रिवोल्यूशन काइंड ऑफ माइग्रेशन ग्रीन रिवोल्यूशन जो भी लोक हम ईस्टर्न साइड लोक ईस्टर्न इंडिया साइड लोक बर्तमान शिफ्ट हो गले कौटी पंजाब पंजाब वेस्टर्न इंडिया नॉर्दर्न इंडिया जाकि लोक काम कले कारण से बेटर अपरचुनिटी भल जिन मिले तेणु माइग्रेशन बहुत गुड अच्छी डिटरमिनेंट्स एंड कन्सिक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ माइग्रेशन जो केमती पॉपुलेशन ग्रोथ कौन प्रोब्लेम होची पॉपुलेशन पॉलिसी भारत सरकार कौन थिला फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कौन थिला एटा सब चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम तो डायरेक्ट जिन जीएस क्वेश्चन वाला ठीक हमको इनफॉरमेशन मन रखार अच्छी एथले किसी बड़ कथा नहीं तापर हमर 12 नंबर चैप्टर आसला 12 नंबर चैप्टर हमर 14 खंड इश्यू अच्छी सोशल इश्यूज अच्छी जमी कौन पॉवर्टी है इंडेप्टेडनेस है बॉन्डेड लेबर है किंबा अनएम्प्लॉयमेंट है डेप्रिशन ऑफ फॉरेस्ट है तर डेवलपमेंट रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट है करप्शन है अल्कोहलिज्म है एड्स है ड्रग एडिक्शन है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है डाउरी है चाइल्ड लेबर मैटरनल इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन ओडिशा एगुड़ा सब हूँ आम कौन एगुड़ा सब आम हूँ सोशल इश्यूज गुड़ाक तेणु आप देखा पॉवर्टी कहीं हो पॉवर्टी रिलेटेड तर सोशल एंगल गुड़ा सब देखा आ से बेस्ट बुक हूँ राममोहन सर बही बेस्ट बुक राममोहन सर बही से तो सब बहुत जिन बहीटा जो नोट नुह ना जो बही लिखी आम बाछी बाछी आम जिन पढ़ा बुझे ना এটা थोड़ी नोटा तुम सर एत बड़ किए पढ़ो এটা से बही लिखी समस्त थोड़ा ओपीएससी में लिखाई कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल पिला लिखाई गोटे बही टेक्स्ट बुक लिखाई तेणु आम जी जिन दरकार खोजी खोजी पढ़ा पॉवर्टी नहीं बहुत डेफिनेशन अच्छे विभिन्न पर्सपेक्टिव आम पॉवर्टी को एनालिसिस करवा से भाया इंडेप्टेडनेस लोक मान पाखे जमी आज धार करज लोक बुड़ी जाऊे आगुरी एग्रेरियन सोसाइटी बेलू आम पढ़ा पिजेंट सोसाइटी केमती लोक मैंने जो डेप्ट ट्राप्ट पड़ जाते जमीदार मानकर से अनुसार कौन प्रोब्लेम हो कौन तार इंडेप्टेडनेस भर देखा बॉन्डेड लेबर मैंने बंधु मजूरी मान करते सब तो ता विषय केमती बॉन्डेड लेबर मैंने ह्यूमन डिग्निटी को केमती गोटे कुठारघात मैं ह्यूमन राइट जो अच्छे ह्यूमन राइट्स को यहाँ केमती गोटे भायोलेसन कर बॉन्डेड लेबर तेणु ये सब जिन को आम देखा अनएम्प्लॉयमेंट कथा है डेप्रिशन ऑफ फॉरेस्ट है डेप्रिशन ऑफ फॉरेस्ट विषय काफी जिन पढ़ा आप जी मनकर देख तुम कह डेप्रिशन ऑफ फॉरेस्ट आम कह इट्स ए कौन माने आउ गोटे अच्छे डेवलपमेंट रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट ये गोटे डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यू डेप्रिशन ऑफ फॉरेस्ट मनकर आमको कहले नेशनल हाईवे बनार अच्छे आमको नेशनल हाईवे बनार अच्छे आम देखले ये जंगल देखिए जीव तो जंगल काट सब जंगल आम काटिले तो जंगल काटिले कि नहीं से गछ कटा हो गला से तो जंगल डेप्रिशन है मेन है कौन ना आम गोटे सब मन रख आम गोटे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कथा सब कह सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्टिविटी तो हम नो डाउट डेवलपमेंट गोटे प्री माने प्री रिक्विजिट फॉर द सोसाइटी प्रोग्रेस है तेणु ये जिन तो हम किंतु किंतु कथा डेवलपमेंट जो बेसी टाइम हो गला 11:30 हो देख बंद कर देना पर डिस्कसन करिया डेवलपमेंट कहर उद्देश्य डेवलपमेंट आमको कौन सस्टेनेबल होगा पड़ो तो मैंने नेचर क्यारिंग कैपेसिटी आमर नीड ये गोटे बालांस कारण ह्यूमन नीड इज कौन अनएंडेड मारे जो कहते मनीष किसी माने किसी आदि अंत किसी ना आम बहुत जिन दरकार जिते ना आमको आहरी दरकार इन तुम ओएस पाइज थोड़ी तुमको भल लगे एवं आमको ओएस लगुच वेस्ट हो जाता कि
ହେଇଯାନ୍ତା ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଲାଗିଯାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଓଏସିଏଲ୍ ତୁମକୁ ଥୋଡ଼ି ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇଟା କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ଯାଇକି ଆଇଏଏସ୍ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଗୋଟେ କହିଲେ ଆଇଏଏସ୍ ହେଇଯାଉ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ହେ କିଏ ଯାଇକି ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଆଗରେ କାମ କରିବ ଯାଇକି ବସିକି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହେଉଥିବ ଗୋଟେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ବିଜନେସ୍ ପରେ ଗୋଟେ ପଇସା ଦରକାର ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ 1.5 ଲକ୍ଷ କିଛି କାମ ନୁହଁ ପଇସା ବେଶୀ ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ତ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ନିଡ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ବଢ଼ି ଚାଲିବ କାରଣ ମଣିଷ ନିଡ୍ ଅନ୍ୟ ତମ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ତମ ଉପର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜେଟ୍ ଅଛି ଲୋକ ଏଇଭଳିଆ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ହିସାବ କରୁଛି କ'ଣ ଟଙ୍କା 1.5 ଲକ୍ଷ କି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଆଜି ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ସେଠି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଏଇଭଳି କାଲକୁଲେଟ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ଭଲ ନୁହଁ ଆଉ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ କରିବାର ଅଛି କି ବଡ଼ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଓନ୍ କରିବାର ଅଛି ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ତୁମେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବ ସେଠୁ ସବୁ ମିଳିବ ତୁମ ଲାଗି ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ପଲିଟିକାଲ୍ ଲିଡରଙ୍କର ବଡ଼ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଏମିତି କିଛି ନିଡ୍ ନା କିଛି ଏଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ କୋଉ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ କିଛି ଏଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ ମୋଦି 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 ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଭଳିଆ ଜାଲ ବିଛେଇବା ଏବେ ଦେଖ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନା ୟୁଏନ୍କୁ ଯିବା ଯେଉଁଭଳିଆ ଜାଲ ବିଛଉଛନ୍ତି ସବୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି ଯଦି ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଠାକୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଲ ଦେଲେ ସେ ୟୁଏନ୍କୁ ଯିବେ ହାରିବା ପରେ ତେଣୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖ ଜାଲ ବିଛା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ କ୍ୟାପଚର କରାହେଉଛି କେଉଁ ଭଳିଆ ୱାର୍ଲଡ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରିଲେସନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ପୁରା ଜାଲ ବିଛା ଯାଉଛି ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଏନ୍କୁ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି ତ ଓଭିୟସଲି ପଳେଇବେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଆମେ ଗୁଜରାଟରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆସିକି ଜାଲ ବିଛଉଥିଲେ ମୁଁ ଗୁଜରାଟରେ ଏଇଆ କରିଦେଲି ଗୁଜରାଟ ରାସ୍ତା ଯାଇକି ଦେଖ ଗୁଜରାଟ ଫାର୍ମର ମୁଁ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ କହିକି ଆରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇଏ ତ ଆମର ଏଭଳିଆ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଦରକାର ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଆମକୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଦରକାର ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ୍ କାରଣ ଲାକୁନା ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଲିଡରସିପ୍ରେ ଲାକୁନା ଅଛି ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଚାଲ ବିଛିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବୁଝି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ସବୁ ଯିଏ କରି ଜାଣିଲା ନା ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ ତମକୁ ଜାଲ ବିଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରା ଜିନିଷ ତମେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାଗିପାରିବ ନା ମାଗିଲେ କେହି ଦେବେନି ଜାଲ ବିଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆଉ କିଛି ଅପସନ୍ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ତମକୁ ଚୁଜ୍ କରିବେ ତେଣୁ ଜିନିଷ ହେଲା ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ତେଣୁ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଥା ହେଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଲା କରପ୍ସନ୍ ହେଲା ଆଲକୋହଲିଜିମ୍ ଏଡ୍ସ କି ଡ୍ରଗ୍ ଆଡିକ୍ସନ୍ ହେଲା ଭାଓଲେନ୍ସ ଏଗନେଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ହେଲା ଡାଉରି ଭାଓଲେନ୍ସ ଏଗନେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଡ଼ ଟପିକ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲାଣି ଆସିବ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଫେମିନିଜିମ୍ର କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଏଠି ସବୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ହେଲା ତାପରେ ଡାଉରି ହେଲା ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ହେଲା ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା କୋଉଠି ତ ମିଳିବନି ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଆମେ ବନେଇକି ଦେବା ହେଲା ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଆଉ ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଓଡ଼ିଶା ଇଭିନ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଇକୋନୋମିକ୍ ସର୍ଭେରେ ବି ଆ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆ ଭିତରେ ଅଛି ତ ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ଡାଟା ଗୁଡ଼ା କେତେ କ'ଣ ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ କ'ଣ ଏସବୁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ଯାହା ଅଛି ମିଳିଯିବ ଆମକୁ ସେଥିରୁ ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଦେଖ ଏତେ ଜିନିଷ ତ ଅଛି ପୁରା 12ଟା ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ ବ୍ରିଫଲି ଡିସ୍କସନ୍ ହଁ ଯଦି କିଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ ଆସୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ୁଛ ହେଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯଦି ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଆଉ ଇନଫାଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଉପରେ କିଛିଟା ଆର୍ଟିକଲ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏତେ ତୁମକୁ କିଛି ମିଳୁଛି ତା ଡାଟା ଫାଟା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ଫିଗର କିଛି ମିଳୁଛି କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ଆସୁଛି ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଉଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ ଆମକୁ ସେତେବେଳକୁ ଦରକାର ହେଲା ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖିଦେଉଥା ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା 12ଟା ଚାପ୍ଟର ଷ୍ଟୋରି ସେ ପେପର ଟୁର ତୁମେ ଜାଣିଲ ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ ପେପର ଟୁଟା ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟିର ଷ୍ଟଡିଟା ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ଏଇଟା ତ ଆକୁ ଆମର ଯେତିକି କନସେପ୍ଟ ବନେଇଛି ପେପର ୱାନ୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସୋସିଓଲୋଜିର ବେସିକ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆମେ ବନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଠି ବହୁତ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ତା ସହିତ କାଫି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ମନେ ରଖିଲେ ଆମର ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ପେପର ଟୁ ପାଇଁ ଆଉ ପେପର ଟୁର ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଅଧିକ ମାର୍କ ଆସିବା କଥା ପେପର ୱାନ୍ରୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ଭଲ ସ୍କୋରିଂ ପେପର ଗୋଟେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସେସନ୍ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 11:21 ହେଇଗଲା ନାଉ ୱିଲ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସେସନ୍ ଓକେ ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ପଚାରିବାର ଅଛି କୁହ ମୋତେ